हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब लोग बढ़िया? तो भैया आज है अपना लेक्चर नंबर 4। ठीक है, आज अपना मेजर पोर्शन जो कवर होगा वो है सिर्फ और सिर्फ आपका न्यूमेरिकल पार्ट। आप आज न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले एक छोटा सा पार्ट है जो मैं पढ़ना है। ठीक है, वो है सदिश राशियों का व्यवकलन, बोले तो अंतर, सब्ट्रैक्शन की दो सदिशों को घटाते हैं किस तरह से, उसकी बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक बार जरा शॉर्ट में रिवाइज मारते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। ठीक है, लास्ट टाइम हम कुछ बातें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, हमने पढ़ा था दो सदिशों का योग, याद है? जी हाँ सर। कि अगर मान लो आपके पास कोई दो सदिश है सर, कौन कौन से? एक है मेरे पास p वेक्टर और एक है मेरे पास क्या, q वेक्टर, और उनके बीच में क्या एंगल थीटा है। तो इनका जो परिणामी होगा वो इनके बीच में यहां कहीं आता है। जी हाँ सर। इसके परिणामी का जो परिमाण था, जो मेरे पास सूत्र था, वो कितना था? वो था p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। जी हाँ, आपने ये सूत्र लास्ट क्लास में पढ़ लिया है। अब परिणामी का p के साथ कोण अगर अल्फा है तो उसका सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था? tan अल्फा बराबर क्या था? q sin थीटा बटे p प्लस q cos थीटा। ठीक है, ये चलेगा। और ऐसे ही अगर परिणामी का कोण है q के साथ बीटा, तो मेरे पास क्या आ रहा है यहां पर? ये tan बीटा। अब याद करना, हमने बताया था कि सर अगर कोण आपका p के साथ है तो ऊपर q आएगा, और कोण अगर q के साथ है तो ऊपर p आएगा। तो लिख लेते हैं फटाफट से, कितना आएगा ये आएगा p sin थीटा बटे q प्लस p cos थीटा। जी हाँ सर, हमने यही पढ़ा था। इसके बाद कुछ छोटे मोटे की पॉइंट थे कि सर अगर दोनों सदिशों के मध्य में कोण 0 डिग्री होगा तब r का मान सबसे ज्यादा होगा, और कितना होगा सर? ये था मेरे पास p प्लस q। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर थीटा कोण का मान कितना 180 डिग्री होगा, इस कंडीशन में मेरे पास जो परिणामी का परिमाण है वो न्यूनतम आएगा, कितना? p माइनस क्यू आएगा। जी हाँ सर। और जो आपका परिणामी है r, वो हमेशा इस p माइनस क्यू से बड़ा या बराबर होगा, और अधिकतम मान p प्लस क्यू से छोटा या उसके बराबर होगा। ये हम लास्ट टाइम देख चुके हैं। जी हाँ सर। और कुछ छोटी मोटी बात की थी कि क्या, कि सर जिसका परिमाण ज्यादा होता है आपका, उसके साथ बनने वाला कोण छोटा होता है। अगर p बड़ा है तो अल्फा छोटा आएगा, और अगर आपका p छोटा है तो आपका अल्फा बड़ा आएगा। ये हमने लास्ट टाइम बताया था। ठीक है, कि भाई जो भी सदिश आपका बड़ा होगा उसके साथ बनने वाला कोण अपने आप ही छोटा हो जाएगा। ये बात हमने लास्ट टाइम की थी। ये मेजर फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए। ठीक सर। अब सर कहानी कुछ वैसी ही है। ठीक है, अभी हमने जो बात किया था वो क्या था कि सर दो सदिशों का योग था, कि उनको आप जोड़ रहे थे कि भैया r वेक्टर मेरे पास क्या था सर? ये था मेरे पास p वेक्टर प्लस q वेक्टर था, है ना? अब कहानी थोड़ी सी अलग है सर। क्या है? दो सदिशों का अंतर, कि आप उनको घटा रहे हो, आप उनको इस बार घटा रहे हो। कहानी बिल्कुल वैसी ही है कि सर मेरे पास क्या है, एक कोई वस्तु मान लो, है ना? इससे मान लो आपने क्या, दो बल लगा दिए, एक और दो। जी हाँ सर। आप इनको अभी भी वही बोल रहे हो, p वेक्टर और q वेक्टर। जी हाँ सर। और इनके बीच में कौन सा अभी भी कितना है सर? थीटा ही है। पर बात यह है, अब जो आप निकाल रहे हो सिर्फ वो है इनका अंतर। मान लो r1 है तो r1 कितना आएगा? ये आएगा p वेक्टर माइनस का q वेक्टर। ये है अब आपको जो निकालना है। ठीक सर। इसमें अलग क्या होना है, देख सिंपल समझना, यहां पे दो सदिशों का अंतर है। तो सर ठीक है, अब थोड़ा फोकस करना, इस चीज के साथ थोड़े खिलाने, इस बात के साथ देखना। क्या आप इसको ऐसे लिख पाएंगे? r1 वेक्टर बराबर, सर p को p ही रहने दो, यहां पे एक काम करो, कर लो प्लस कर दो और माइनस q को अंदर ले लो ब्रैकेट के अंदर। क्योंकि सर हमें पता है कि प्लस माइनस कितना होता है? माइनस होता है, तो माइनस होता है। प्लस माइनस जब माइनस होता है, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वापस आपको यही मिल जाएगा। जी हाँ सर। अब देख फर्क क्या पड़ा सर इस छोटी सी चीज से, इस छोटी सी बात से कितना फर्क पड़ रहा है, हम उसकी बात करने वाले। फोकस करना, ध्यान से सुनना इस बात को। सर क्या बोल रहे हैं कि सर ये जो लिखा है, अब इसका मतलब पता है क्या है? ये क्या है? r1 वेक्टर p वेक्टर व माइनस q वेक्टर सदिशों का योग है। अच्छा सर, मतलब कि आप उसको ऐसे बोल रहे हो कि यहां पे r1 क्या बन रहा है?
पी वेक्टर और माइनस क्यू वेक्टर का योग है, उनका जोड़ना है। और सर जोड़ने वाला काम तो आप सीख चुके हो कि जोड़ना कैसे, सर वो काम तो हम सीख चुके हैं, बस फर्क क्या है यहाँ पे पी वेक्टर और माइनस क्यू वेक्टर है। अच्छा सर यहाँ पे पी क्या था, यहाँ पी था पहले वेक्टर का परिमाण, क्यू था दूसरे का परिमाण, थीटा था उनके बीच में एंगल। पर सर यहाँ पे क्या है, इस बार क्यू नहीं माइनस क्यू है। सर माइनस क्यू का मतलब क्या है, माइनस क्यू का मतलब यहां लिख देते हैं, देखो माइनस क्यू वेक्टर, इसका मतलब क्या है, क्यू वेक्टर का, क्यू वेक्टर का विपरीत, क्यू वेक्टर का विपरीत, ये विपरीत नहीं बोलेंगे, बोलते हैं ऋणात्मक बोलते हैं, क्यू वेक्टर का ऋणात्मक, क्यू वेक्टर का ऋणात्मक सदिश। अब याद करो जब हमने सदिश पढ़ाए थे, सदिश का जब सबसे पहला लेक्चर था, सबसे पहला हमने कहा था अगर आप बोल रहे हो ऋणात्मक सदिश, इसका मतलब क्या है कि सर उनकी सिर्फ दिशा उल्टी हुई है, परिमाण सेम है, दिशा उल्टी हुआ है, परिमाण एकदम सेम रहेगा। सर मतलब कि सर चाहे आप बात इसकी करो चाहे आप बात इसकी करो, दोनों का जो परिमाण है, दोनों का जो परिमाण है, बोले तो जो मैग्नीट्यूड है सर वो मेरे पास सेम आएगा, वो मेरे पास क्या है, सेम आएगा। अच्छा सर ठीक है, मतलब सिर्फ इतना फर्क है कि अगर ये क्यू वेक्टर है तो माइनस क्यू दिशा में बस उससे उल्टा होगा, अगर ये क्यू है, अगर ये मेरे पास क्यू है तो माइनस क्यू बस इससे दिशा में उल्टा होगा, बाकी परिमाण पूरा सेम टू सेम मेरे पास रहेगा। अच्छा सर डायग्राम से और क्लियरिटी आएगी, एक बार जरा वहां देखते हैं, समझना। सर मेरे पास क्या थे, दो वेक्टर थे, जी हाँ सर। कहां थे सर, एक था पी वेक्टर और एक था मेरे पास क्यू वेक्टर, दिख रहा है क्या, जी हाँ सर, एकदम बराबर से मेरे साथ दिख रहा होगा आपको, ये देखो यहाँ देखो, मस्त दिखेंगे आपको एकदम शानदार तरीके से। ये क्या है, पी वेक्टर, ये मेरे पास क्या है सर, क्यू वेक्टर, जी हाँ सर। अब हम कर रहे हैं सर, हमें चाहिए R1। सर R1 क्या है, सर R1 है मेरे पास पी वेक्टर प्लस माइनस का क्यू वेक्टर। सर माइनस क्यू मतलब दिशा उल्टा करना। अच्छा सर ठीक है, दिशा उल्टी करनी। देख सर ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर है, आप इसको घुमा के देखो, ओहो देखो सर ये था मेरा सदिश, हाँ जी सर यही सदिश है, इसके ऊपर ही था। सर एक काम करो, आप इसको घुमा दो, लो उल्टा कर दो, ओहो हो उल्टा कर दो, लो भाई उल्टा कर दिया, और इसको उठा के थोड़ा सा नीचे सरका, देखो कर दिया नीचे, हाँ ऐसे कर दिया, सॉरी ठीक है। अब ऊपर क्यों था, आपने से कर दी दिशा उल्टी, देख लो समान लंबाई है, जो लंबाई इसका है वही लंबाई इसका भी है, बस वो ऊपर है ये नीचे है, तो ये बन रहा है क्यू वेक्टर और ये बनेगा माइनस का क्यू वेक्टर। अच्छा ये फर्क है, तो देख ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस का क्यू वेक्टर। अच्छा अब चतुर्भुज नियम के हिसाब से कि आप इनको मिलाकर क्या बनाओगे, चतुर्भुज बनाओगे। हमने कहा था कि जिन दो सदिशों को जोड़ना है, जिन दो सदिशों को जोड़ना है, आप उसको समांतर चतुर्भुज की दो संगत भुजाएं बनाएंगे। सर मतलब कि आप इससे क्या करोगे सर, आप इससे एक समांतर चतुर्भुज ऐसे बनाओगे, दिख रहा है क्या, हाँ सर ऐसे एक समांतर चतुर्भुज बनाया जाएगा और जो इनका विकर्ण होगा वो परिणामी को दिखाएगा। अच्छा ये कहानी है, तो देख ये एक समांतर रेखा, ये एक समांतर रेखा और इनका जो विकर्ण मेरे पास आएगा बीच में कहीं, ये बनेगा इनका परिणामी R1 वेक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा ये फर्क है, बाकी सारी कहानी एकदम सेम। अच्छा सर ठीक है, बात कर सर एंगल की, देखो हमने ये एंगल पहले कितना बोला था सर, हमने ये थीटा बोला था। अब थोड़ा फोकस करना, क्या ये पूरा एंगल देख रहा है, हाँ सर ये पूरा एंगल देख ले, ये पूरा एंगल सर कितना 180 है, जी हाँ सर ये पूरा 180 है और ये कितना है, थीटा है, ये थीटा है सर, बचा हुआ ये कितना आएगा सर, ये मेरे पास आएगा 180 माइनस का थीटा, दिखा क्या, जी हाँ सर। अब देखो सर कहानी बिल्कुल सेम है, क्या बोल रहा हूं सर, ध्यान सुनना सर, इसका परिमाण कितना है सर, P है, इसका परिमाण कितना आएगा सर क्यू आएगा। सिर्फ दिशा तो उल्टी हुई है, हमने कहा था माइनस लग जाने से सिर्फ और सिर्फ दिशा उल्टा होता है, परिमाण पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा अब इनके मध्य का कोण, इनके मध्य कोण सब पहले जब हमने जोड़ा था तब कितना एंगल था सर, थीटा था। अभी कितना सर, अभी इनके बीच में कोण सर कितना, 180 माइनस थीटा। सर किसके बीच में, पी वेक्टर और माइनस क्यू के बीच में।
P और Q में कितना एंगल था सर, वो था मेरे पास थीटा। सवाल ये है कि अभी P में और माइनस Q में कितना है सर, वो है 180 माइनस थीटा, ये वाला, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो भैया हमारा जो फॉर्मूला है ना, सब कुछ सेम चलने वाला है, कुछ भी नहीं बदलेगा, बस फॉर्मूले में आपका जहां पे थीटा था वहां पे आप 180 माइनस थीटा कर दोगे। अच्छा सर ठीक है, तो ध्यान सुनना, बेसिक मैथ पढ़वा चुका हूं, बहुत तमीज से पढ़ाई थी मैंने, तो सुनना। तो सर हमें बस cos थीटा को क्या करना है, cos 180 माइनस थीटा कर देना। सर हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ा था याद करो, 180 सर नॉन चेंजिंग लाइन होता है, तो cos का cos रहेगा। सर ठीक है, 180 माइनस है ना सर, कौन सा आएगा, सेकंड चतुर्थांश आएगा। सर दूसरे चतुर्थांश की बात करो, याद करो ASTC रूल पढ़ा था, जी हाँ, सेकंड चतुर्थांश में साइन होता है पॉजिटिव, तो cos कैसा आएगा, माइनस आएगा। अच्छा सर ठीक है, तो cos 180 माइनस थीटा क्या, माइनस cos थीटा बन जाएगा। सेम तरीके से sin 180 माइनस का थीटा क्या बनेगा सर, 180 है, नॉन चेंजिंग लाइन है, तो साइन का साइन रहेगा, और सेकंड चतुर्थांश में साइन आपका प्लस आता है, ये देख लो। तो सर अब वापस आते अपने फॉर्मूला पर, देखो R1 का परिमाण, फॉर्मूला याद करेंगे सर, P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2P Q, इस बार कितना कौन है सर, 180 माइनस थीटा ने लिख दिया, cos 180 माइनस थीटा ये कर दिया, और इसके ऊपर लगा दिया अपन ने अंडर रूट। ठीक सर, अब फोकस करना, cos 180 माइनस थीटा, क्या ये माइनस कोस बनेगा, जी हाँ, cos 180 माइनस थीटा क्या बनेगा, माइनस का कोस। तो भैया लगा दो इस चीज को, लो भैया R1 का परिमाण कितना मेरे पास आएगा, ये आएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P Q, अरे प्लस नहीं आएगा भैया, माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा, ठीक है, माइनस का 2P Q cos थीटा। तो ये बनेगा इनका परिमाण का सूत्र, ठीक है, ये बनेगा इनके परिमाण का सूत्र, एकदम आसान सा। ठीक है, तो ये है अपना फॉर्मूला, किसके लिए, दो सदिशों के अंतर का परिमाण, दो सदिशों के अंतर का परिमाण। सर अगर मुझे कोण निकालना हो तो, अबे कौन सा कोण सर, परिणामी का, तो देख ले परिणामी का कोण यहां से कितना बोल रहे हैं, अल्फा बोल रहे हैं, अल्फा, हाँ सर आओ, तो भैया 10 अल्फा कितना था सर, पहले था Q साइन थीटा था, अभी थीटा नहीं है, अभी 180 माइनस थीटा, याद करो पहले एंगल थीटा था, अभी 180 माइनस थीटा है, तो ठीक है सर, Q साइन कितना 180 माइनस थीटा, जी हाँ सर, और डिवाइड में P प्लस Q cos 180 माइनस थीटा, जी हाँ सर, इसमें लगा दो। तो भैया वैल्यू रखी अपन ने 10 अल्फा, कितना हो गया सर, ये हुआ Q, ये कितना साइन थीटा अपॉन P माइनस Q cos थीटा। ठीक है, ऐसे आप इसका एंगल निकाल सकते हो, ये आपका फॉर्मूला है। बाकी आपको जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ सकती है सर, वो ज्यादा इसकी पड़ेगी, इससे ऊपर इसमें काम नहीं पड़ेगा, बाकी चीजें बिल्कुल सेम है। तो भैया एक फॉर्मूला अपने पास यहां लिखे हुए हैं, ये योग वाले हैं, और अंतर में आपका मैक्सिमम काम इसी से होगा, इससे ऊपर आपसे नहीं पूछने वाला है। ठीक है, चलेगा, डन सर। अब भैया आते हैं अपन अपने सवालों की तरफ। तो भैया सवालों पे अच्छा खासा ध्यान देना है, बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारे क्वेश्चन है, मतलब कि इसमें आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चन कवर इसमें हो जाएंगे, एटलीस्ट जो आपके काम के। ठीक है, अब एक बात ध्यान सुनना, बच्चे बोलते हैं कि सर हमें इस चैप्टर में समझ में सब कुछ आता है लेकिन क्वेश्चन नहीं कर पाते। देखो मैं बोलता हूं 100 में से 70-80 क्वेश्चन हर कोई बच्चा कर लेगा अगर उसने नॉर्मल फॉर्मूले भी याद किए हैं तो। ठीक है, दिक्कत कहां आती है सर, बचे हुए 20-30 क्वेश्चन में। सर वो क्यों नहीं होते, देखो वो थोड़ी अलग वैरायटी के सवाल, तो उन पे स्पेशल मार्क करके रखो भैया, उनको स्टार मार्क कर दो। क्यों, कि भाई ये थोड़े अलग टाइप के सवाल हैं, जब तक ये एक बार कोई दिखा नहीं देगा, कोई समझा नहीं देगा, हमसे नहीं हो पाता। तो मैं उनको यहाँ मार्क करूंगा, ध्यान से देखना, समझना, क्वेश्चन आपका एक एक कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला सवाल ध्यान से पढ़ेंगे। सर क्वेश्चन दिया अपने पास, क्या बोलता है, यदि दो सदिशों का परिमाण 5 है और 7 है। ठीक है, परिमाण 5 और 7 है। सर ठीक है, लिख लेते हैं। सर P का मान, ओहो लाल रंग लेते हैं, लाल रंग, रेड, यहां देखो कि सर P का परिमाण अपन ने 5 बोल दिया,
Q का परिमाण हमने 7 बोल दिया। तो सवाल यह है कि तब इनके परिणामी बोले तो रिजल्टेंट का है ना, ध्यान सुनना, परिणामी थोड़ी हिंदी के ना मिक्स कर जाती है। तो इनके परिणामी का परिमाण क्या होगा? सर कैसे निकाले? आपने फॉर्मूला लिखवाया है, हमें पता है कितना लिखवाया है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p q cos थीटा। सर बात एकदम सही है सर, p पता है, q पता है, पर सर थीटा कहां पता है? बिना थीटा के आप r कैसे निकालोगे? बिना थीटा के r कैसे निकालोगे? तो भाई ऐसे सवाल ही तो चीज है, इसलिए तो मैं बोलता हूं कि ये सवाल बड़ा प्यारा होता है, बहुत शानदार सवाल है कि भैया लॉजिक पता होगा तो आंसर आएगा वरना नहीं आएगा। सर कैसे? देख हमने क्या कहा था कि आपका जो रिजल्टेंट है, आपका जो परिणामी है r, सर उसका मान हमेशा सर p माइनस क्यू से p प्लस क्यू के बीच में ही रहता है। क्योंकि क्यों? हमने कहा था ये आपका न्यूनतम मान है, ये आपका अधिकतम मान है। एकदम सही बात। तो देख p माइनस क्यू, सर 7 माइनस 5 या 5 माइनस 7, सर ठीक है, हमेशा बड़े वाले में से छोटा वाला ही हटाना, ठीक है। तो 7 माइनस 5 ये रहा न्यूनतम मान, ये रहा r का मान, और ये p प्लस क्यू 5 प्लस 7 कितना 12। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो भैया r का मान हमेशा 2 से बड़ा होगा और 12 से छोटा होगा, ठीक है। r का मान हमेशा 2 से बड़ा 12 से छोटा। सर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 2 और 12 के बीच में आ रहा है? ठीक है सर, पहला वाला नहीं आ रहा है, दूसरा वाला नहीं आ रहा है, तीसरा वाला आ रहा है, चौथा वाला नहीं आ रहा। तो भैया आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। प्यारा सवाल, एकदम क्लासिक सवाल है कि भैया हर किसी से नहीं होगा, लॉजिक पता होना चाहिए, लॉजिक पता कि भाई सर हमें थीटा यहां पे नहीं पता था तो क्या करें? सर हमने अधिकतम और न्यूनतम मान निकाल लिया, यह है आपका अधिकतम, सॉरी यह है आपका मिनिमम वैल्यू और ये है आपका अधिकतम वैल्यू। तो जो भी मेरे पास आएगा वो इन दो के बीच में आएगा। तो 2 और 12 के बीच में जो है वो सही है और जो नहीं है वो गलत है। काम खत्म। अगला देख, सेम टाइप का सवाल है, दो सदिशन, उनका परिमाण उसने कितना 3 और 4 दे दिया। अब बोल रहा है तब इनके परिणामी का परिमाण नहीं होगा, इनमें से कौन सा नहीं होगा वो पूछ रहा है। सर कहानी तो फिर भी सेम ही है, कहानी तो फिर भी सेम है। देख एक का परिमाण कितना है 3 है, दूसरा कितना है 4 है। सर मुझे पता है कि मेरे पास परिणामी का मान हमेशा p माइनस क्यू से बड़ा और p प्लस क्यू से छोटा ही आने वाला। तो ठीक है सर, 4 माइनस 3 से कितना यहाँ पे 1 आएगा। देख लो, माइनस मत कर देना, माइनस मत लेना, हमें सिर्फ परिमाण चाहिए होता, नंबर, उसका नंबर चाहिए होता है, प्लस माइनस मतलब यहाँ पे माइनस मत कर देना, ठीक है। 4 माइनस 3, सर 3 माइनस 4 भी तो कर सकते हैं। अरे बुद्धू वही बोल रहा हूं, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना, उसका सिर्फ परिमाण चाहिए। सर ठीक है, ये रहा r, p प्लस क्यू, 4 प्लस 3, इसका परिमाण, तो ये 1 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा। तो भैया r का परिमाण हमेशा 1 और 7 के बीच में आएगा, हमेशा 1 और 7 के बीच में आएगा। सवाल क्या है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। सर क्या 1 इस रेंज के अंदर आता है क्या? जी हाँ सर, 1 आपके ऑप्शन में बन सकता है। हमने बोला है 1 और 7 के बीच में, तो 1 और 7 भी आएगा, तो 1 के बराबर हो सकता है, उससे बड़ा होगा, 7 के बराबर और 7 से छोटा हो सकता है। देखो पहला ऑप्शन सही, दूसरा ऑप्शन भी सही, क्योंकि सर ये भी 1 और 7 के बीच में आता है। सर अगला ऑप्शन 6, सर ये भी 1 और 7 के बीच में आता है, सी एकदम सही। नो सर ये नहीं आता, तो ये ऑप्शन गलत है और वो आपसे यही तो पूछ रहा था कि कौन सा ऑप्शन गलत होता है, तो ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा। तो ये भी अपने आप में प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर सवाल। चलेगा, डन है सर, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। सर अगला सवाल, 3 बलों के निम्न समुच्चय किसी वस्तु पर कार्य करते हैं, किसी समुच्चय पर परिणामी शून्य नहीं हो सकता है ना। किस परिणामी पर शून्य नहीं हो सकता है? आप ध्यान सुनना सर, लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज का गेम है सर, परिणामी शून्य नहीं होना है। सर ठीक है, कितने बल है? सर 3 बल है। सर 3 बल है, एक काम को नाम दे दो सर। 3 बल क्या बोल रहे हैं सर? हमने बोल दिया F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। ध्यान से सुनना, ये 3 बल है, ठीक है। हम कैसे इनका परिणामी बोले तो इनका योग से कितना है? 0 है। इनका परिणामी से कितना है? 0 है। अच्छा अब याद करना, याद करना, मैंने लास्ट क्लास में ये चीज बहुत तमीज से बताई थी कि सर याद करो, सदिश के योग का त्रिभुज नियम, चाहो तो चेक कर लो, सदिश योग का त्रिभुज नियम। मैंने कहा था कि सर
जो सदिश समान क्रम में होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। अब जरा देखना सर, 3 सदिश समान क्रम में जुड़े हुए होंगे, है ना, ऐसा कुछ होगा। देखो F1 का वेक्टर, F2 का वेक्टर, F3 का वेक्टर। सर हमें नहीं पता डायग्राम एग्जैक्टली ऐसा है कि नहीं है, पर हाँ कुछ ऐसा ही बनेगा, क्योंकि परिणाम से कितना है, परिणाम में 0 है, और परिणाम में 0 है तो मैंने कहा था कि सर जब कभी सदिशों का परिणाम में 0 आएगा वो हमेशा ऐसे ही एक कोई त्रिभुज बनाएंगे, ऐसे ही कोई एक त्रिभुज बनाएंगे। जी हाँ सर, तो सर उस चीज का इस सवाल से क्या लेना देना है? लेना देना है बेला, लेना देना है। हमने कहा था कि भैया अगर परिणाम में 0 है तो त्रिभुज बनेगा, परिणाम में 0 है तो त्रिभुज बनेगा। और लाला देख, मैंने कहा है, क्या बोल रहा हूं, त्रिभुज बनेगा। और त्रिभुज बनेगा तो हमने लास्ट क्लास में त्रिभुज बनने की कंडीशन भी लिखवाई थी, याद करो, त्रिभुज बनने की कंडीशन लिखवाई थी। सर क्या लिखवाई थी, हम तो भूल गए, नादान हो तुम। मैंने कहा था कि सर कोई भी 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा आएगा, कोई भी 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा आएगा। सर दो याद करो सर, a प्लस बी सी से बड़ा होना चाहिए, b प्लस सी ए से बड़ा होना चाहिए, a प्लस सी बी से बड़ा होना चाहिए। जब ये चीजें होंगी तभी आपका त्रिभुज बन सकता है। सर बात तो आपकी ठीक है, चलो ठीक है, चेक करते हैं। पहला ऑप्शन, सब पहला ऑप्शन, तीनों भुजाएं समान से, ये तो हमने पढ़ा हुआ होता है, समबाहु त्रिभुज। हाँ सर त्रिभुज बन सकता है, ये एकदम सही है, तो भाई इनका परिणामी 0 बन सकता है। सर अगला ऑप्शन 10 10 20, हाँ सर 2 भुजाएं बराबर हैं, लेकिन सर चेक करना पड़ेगा, एक बार चेक करना पड़ेगा। देखो सर 10 प्लस 10 है ना, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। सर 10 प्लस 10 क्या 20 से बड़ा है? नहीं सर, देख लो पहले 2 को मैंने जोड़ा है, इनमें क्या करा सर, 10 प्लस 10, 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए, है क्या? नहीं सर, ये तो बराबर है, ये तो बराबर, तो भाई त्रिभुज तो नहीं बनेगा, तो भाई इस पे डाउट आ चुका है। ठीक सर, अगला देख, 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा, 10 प्लस 20 है कितना आएगा? 30 आएगा। 30 क्या 23 से बड़ा है? सर एकदम सही बात। अगली 2 भुजा ले, अगली 2, 20 प्लस 23, सर 20 प्लस 23 कितना आएगा? सर 20 प्लस 23 10 से बड़ा होना चाहिए, सर है क्या? नहीं है, तो भाई ये त्रिभुज नहीं बनेगा, पक्का है, कंफर्म है, पक्का है, कंफर्म है। सर ठीक है, ठीक है सर, यहां देखो, यहां देखो, 10 प्लस 20 कितना आएगा? सर 30 आएगा। सर ये मेरे पास 40 से बड़ा है क्या? नहीं सर, तो भाई ये भी त्रिभुज नहीं बनेगा। तो भैया परिणामी है ना, परिणामी मेरे पास इन 3 में 0 नहीं हो सकता है ना, इन 3 में परिणामी 0 नहीं हो सकता है, खाली पहले में संभव है और वही आपका सही ऑप्शन बनेगा, है ना। तो परिणामी 0 नहीं हो सकता है सर, किस किस में? बी, सी और डी। तो ये तीनों मेरे पास क्या बनेंगे? सही आंसर इसके बनेंगे। तो बी में संभव नहीं है ना, बी में संभव नहीं है, सी में संभव नहीं है और डी में भी संभव नहीं होगा। ठीक है, समझा? जी हाँ सर, थोड़ी अलग चीज है, अलग चीज है, देखो ये चीजें अलग है, इसलिए आपको सबसे पहले यही करवा रहा हूं। ठीक सर, अगला एग्जाम्पल दे रखे हैं सर, 3 सदिश पूछा है कि सर इनमें क्या है, त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, और बनेगा तो फिर कौन सा बनेगा उसकी बात कर लेते हैं। चल देखते हैं। सर एक काम करो सर, ए का परिमाण निकालते हैं। ठीक है, ए का परिमाण निकाल, सर परिमाण निकालना हम सीख चुके हैं। सर देखो ए का ये रहा, हाँ सर, इसके एक्स वाले भाग का स्क्वायर, वाई वाले भाग का स्क्वायर, जेड वाले भाग का स्क्वायर। जी हाँ सर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये कितना? 1। जी हाँ सर, इनको जोड़ो कितना आएगा सर? √14 मेरे पास ये आएगा। ठीक सर, सेम तरीके से डी का परिमाण निकालते हैं सर, उसके एक्स वाले भाग का स्क्वायर, वाई वाले भाग का स्क्वायर, जेड वाले भाग का स्क्वायर। सर इनको जोड़ते हैं, जरा देखो सर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। सर इनको जोड़ा जैसे कितना आएगा? ये आएगा √35। जी हाँ सर, सेम तरीके से सी का परिमाण निकालते हैं। सर देखो ये रहा सी, सी में उसके एक्स वाले भाग का स्क्वायर, वाई वाले का स्क्वायर, जेड वाले का स्क्वायर। सर ठीक है, सॉल्व करते हैं। सर 2 का स्क्वायर 4, इसका 1, 4 का 16। सर इनको जोड़ेंगे, ये कितना मेरे पास आया? ये आया देखो 21, √21 मेरे पास आया। ठीक सर, अब देखो सबसे पहले सर समबाहु में क्या होता है? सर समबाहु में सारी भुजाएं बराबर होती हैं। सर बराबर दिख रही है क्या? ये √14 है, देख लो। समबाहु में क्या सर?
सारी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। सर ये रूट 14 है, ये रूट 35 है, ये रूट 21 है, बराबर तो नहीं। तो भैया पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। सर ठीक है। सम द्विबाहु, सर सम द्विबाहु में क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती हैं। सर कोई भी दो बराबर आपस में नहीं है, तो भाई ऑप्शन नंबर बी भी हो गया गलत। ऑप्शन बी भी क्या हो गया गलत। बात करें सर सी, समकोण त्रिभुज। सर समकोण में क्या होता है, सर समकोण में लगता है पाइथागोरस। समकोण में लगता है पाइथागोरस। याद करो, सबसे बड़ी भुजा h का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मेरे पास होता है। तो देख लो सबसे बड़ा कौन है सर, सबसे बड़ा तो सर रूट 35 है। तो ठीक है, रख के देख ले, अंडर रूट 35 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 14 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 21 का स्क्वायर। रखा सर, रूट हट जाएगा, ये आएगा 35, ये आएगा 14, ये आएगा 21, इनको जोड़ो। सर 35 बराबर 35, हाँ सर एकदम सही है। इतनी सिद्धम LHS बराबर RHS, मतलब समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो भैया अपने आप ऑप्शन डी गलत हो गया। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी मेरे पास आ गया। अपने आप ऑप्शन नंबर सी है। तो देख रहा है, ये क्वेश्चंस पता है होने को बहुत छोटे हैं, लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। इनमें लॉजिक पता होगा तो एक बार में आंसर आएगा, लॉजिक नहीं पता हो तो माथा पीटते रहो, सर फोड़ते रहो, आंसर कभी मैच नहीं करेगा। तो भैया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल। मतलब ये वो सवाल है कि अगर टेस्ट में दे दिए जाएं तो 100 में से 80 से 90 बच्चे या तो छोड़ के आएंगे या गलत करके आएंगे। ठीक है, तो बढ़िया सवाल है। ठीक है, आओ बात करें सर और भी सवाल है। आप थोड़ा ध्यान सुनेंगे सवालों को, लैंग्वेज पकड़ेंगे। ठीक है, लैंग्वेज पकड़ना, प्यारे प्यारे सवाल है, आराम से किया सकते हैं। चलिए, यदि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण, क्या होता है इसका मतलब, परिमाण। सर ये है परिमाण। तो ए माइनस बी का परिमाण बराबर ए का परिमाण बराबर बी का परिमाण। अच्छा सर ठीक है, अब ध्यान सुनना, ये कुछ चीजें हैं। अब इनको करने से पहले मैं आपको कुछ प्यारी प्यारी बातें बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना, बहुत काम आएंगी, बहुत काम आएंगी, बहुत काम आएंगी। क्या है भैया, मैं लिख रहा हूं उनको ज्ञान की बात। ज्ञान की बातें भूलने वाली नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है सर, ध्यान से सुनना। यदि दो समान परिमाण के सदिश, ध्यान सुनना, दो समान परिमाण के सदिश। ठीक है, कैसे हैं सर, कंडीशन नंबर 1 कि सर अगर वो आपस में कितना 90 डिग्री कोण पर है। सुनना ध्यान से, मान लो सर कितना है, ये P है, ये भी P है, कितना कोण से 90 डिग्री। तो भैया जब परिमाण समान होता है, परिणामी उनके बिल्कुल बीचों बीच आता है। तो भैया अगर मेरे पास इनके बीच का कोण 90 डिग्री था तो ये आएगा बीच में 45 पे। कैसे, ऐसे, ये 45 और ये भी कितना 45। और जो आपका परिणामी होगा वो होगा रूट 2 गुना किसी भी एक सदिश का, रूट 2 गुना किसी भी एक सदिश का। सर कब, जब मेरे पास थीटा कितना हो उनके बीच में 90 डिग्री हो। ठीक सर, ऐसे ही अगर वही दो समान परिमाण के सदिश एक दूसरे से कितने 60 डिग्री कोण पर है, ध्यान सुनना, ये रहा P, ये रहा P, इनके बीच में अब कोण कितना है सर, वो है 60 डिग्री। सर फिर से वही बात, जब दोनों सदिश का परिमाण समान होता है तो परिमाण बिल्कुल बीचों बीच आता है, एकदम बीचों बीच। तो ठीक है, तो ये रहा मेरे पास R और बिल्कुल बीचों बीच ये कितना 30 डिग्री, एकदम आधा आधा इसको कर देगा। सो ठीक है, और इस बार परिणाम में कितना सर, रूट 3 गुना होगा किसी भी एक का। ठीक सर, और ऐसे ही सर इसका एक केस और होता है कि सर अगर मेरे पास दोनों वही समान परिमाण के सदिश एक दूसरे से, ये रहा P, ये रहा P, एक दूसरे से कितना कोण पर है सर, 120 डिग्री पर, एक दूसरे से 120 डिग्री पर है, तो फिर से आपका परिणामी एकदम बीचों बीच आएगा, एकदम बीचों बीच आएगा, और इसका मान किसी भी एक के बराबर आएगा, किसी भी एक के बराबर आएगा। और इस तरह से आएगा कि सर फिर से वही एंगल कितने आधे आधे हो जाएंगे। सर ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये आपके बहुत जनरल केस है, आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो भाई याद रखना है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, परिमाण समान है, जब उनके बीच का कोण 90 डिग्री होगा तो परिणाम आएगा रूट 2 गुना,
और अगर उनके बीच में से कोण कितना 60 डिग्री है तो परिमाण जो परिणामी आएगा, परिणामी का परिमाण है ना, रिजल्टेंट का वैल्यू √3 गुना होगा। और जब उनके बीच में एंगल से कितना 120 डिग्री हो तब रिजल्टेंट का वैल्यू से कितना P ही आएगा, जो वेक्टर है उसी के बराबर आएगा। सर लैंग्वेज पकड़ना, बहुत प्यारी चीज बोल रहा हूं। देखो अब ये जो सवाल आपकी आंखों के सामने है इसको मैं लॉजिक से भी करूंगा और प्रॉपर तरीके से भी करूंगा, ठीक है, ध्यान से देखना, आराम से होगा। सर सवाल क्या होगा सर, a माइनस बी का परिमाण a के बराबर है और b के बराबर है, तो उनके बीच का कोण कितना हो सर, ठीक है निकाल लेते हैं, सामने पढ़ रखा है, ठीक है सर। परिणामी R1 का सूत्र पढ़ा हुआ है, जी हाँ सर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2 प्लस नहीं सॉरी माइनस आता है क्योंकि ये आप घटा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इनका घटाया जा रहा है, तो ठीक है, माइनस का 2pq cos थीटा, सर ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि सर मेरे पास a माइनस बी का परिमाण मतलब कि R1, a का परिमाण हम बोले तो p, q का परिमाण बोले तो q, ये तीनों आपस में बराबर है, ये तीनों आपस में बराबर, तो कोई एक काम करते हैं सर, एक काम करते हैं सर, a माइनस बी है ना, एक काम करो सर, a माइनस बी का जो परिमाण है और जो a का परिमाण है और जो b का परिमाण है, आसान करने के लिए आप इसको x लिख लो, आसान पड़ेगा, ठीक सर। फॉर्मूले में डालते हैं, इसमें डालते हैं सर, R1 का मान x, p का मान x स्क्वायर, q का मान x स्क्वायर माइनस 2 इंटू कितना है सर, 2 इंटू x इंटू कॉस थीटा, सर ठीक है। इस पे क्या है सर, अंडर रूट है सर, एक काम करो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ठीक है, तो x का स्क्वायर यहाँ पे x स्क्वायर, ये दोनों जुड़ते से कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे x इंटू x का स्क्वायर, और ये कितना से मेरे पास cos थीटा मेरे पास आएगा, सर ठीक है। एक काम करते सर, इसको ले आओ इस तरफ और इसको ले जाओ इस तरफ, तो ठीक है, कितना है सर मेरे पास, ये आया 2x स्क्वायर cos थीटा बराबर 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, घटाओ कितना आएगा सर x स्क्वायर। सर एक काम करते हैं सर, यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर काट दो, जरा देखो cos थीटा का मान सर कितना है 1/2, कितना है 1/2 है, जी हाँ सर। तो भैया ये कब होता है, जब मेरे पास थीटा होता है 60 डिग्री, तो ये है मेरे पास a और b के बीच का एंगल, ऑप्शन नंबर a आ गया सर, आराम से हो गया। सर इसमें अलग तरीका क्या हो सकता था, थोड़ा है बड़ा है लेकिन सर आंसर तो पक्का आएगा इस मेथड से, यह है मेथड नंबर 1। सर मेथड नंबर 2 क्या होगा वो बताओ, चल ठीक है दिखाता हूं। अगर ध्यान देगा सर, परिणामी है ना, और दोनों सदिश इनके परिमाण समान है, इनके परिमाण समान से, ये कहां देखा हमने, ये कहां देखा भाई, देख ये थर्ड केस देख रहा है, हाँ सर, दोनों सदिश के परिमाण और परिणामी का परिमाण सेम आ रहा है, देख ले दिखा रहा हूं तुझे, यहाँ पे देख कलर दिखाता हूं सर, p का परिमाण, q का परिमाण और r का परिमाण, सर तीनों मेरे पास सेम है। सर तीनों सेम कब होते हैं, जब आपके दोनों सदिशों के बीच में कितना कोण हो सर 120, कितना हो 120, सर आंसर तो 60 है। अरे लाला रुक तो जा, कितना बोल रहा हूं, तीनों का परिमाण सेम कब आएगा, जब उनके बीच में से कोण कितना हो 120 हो, 120। सर किसकी बात कर रहा हूं, a माइनस बी की बात कर रहा हूं, a माइनस बी की। अच्छा सर मतलब कि आप कह रहे हो कि आप दोनों वेक्टर को घटा रहे हो, बिल्कुल सही बात है। मेरे पास एक वेक्टर ये था, दूसरा ये था, जी हाँ सर, आपने इसको p कहा था, आपने इसको q कहा था, जी हाँ, ये एंगल कितना थीटा था, आप इनको घटा रहे हो, जी हाँ सर, घटाने के लिए आपने इसको कर दिया था उल्टा, जी हाँ, देखो आपने q को कर दिया था उल्टा, लो भैया ये रहा q का उल्टा, तो माइनस का q। अब वो बोल रहा है कि p माइनस क्यू जो इनके बीच में यहां कहीं आ रहा था, p माइनस की जो इनके बीच में यहां कहीं आ रहा था सर, इसका परिमाण है ना, ध्यान सुनना, इसका परिमाण और इसका परिमाण तीनों सेम है, ये परिमाण तीनों मेरे पास सेम। देखो पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर और तीसरा p माइनस क्यू, हाँ देख ले, p1 वेक्टर माइनस q वेक्टर, यही तो होता है, हाँ जी सर। और ये कब होगा, जब इनके बीच में कोण, जब इनके बीच में ये कोण से कितना होगा 120 डिग्री, कितना होगा 120 डिग्री सर, ठीक है। अब जरा सोच, ये पूरा कितना 180, ये कितना 120, भाई ये थीटा कितना आएगा सर, ये आएगा 180 माइनस का 120, कितना आएगा 60 डिग्री। ये है मेथड नंबर 2। देखो लॉजिक है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, सोच लोगे तो सेकंड्स में 5 से
6 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मेरी बात सुन, हर किसी को ये चीज सोचने में नहीं आती है, टाइम लगता है। तो ये मत सोचना कि सर हमें नहीं आ रहा है, इससे तो हम क्या करें। बालक मेथड नंबर 1 इसीलिए है कि कभी याद ना आए तो भैया मेथड नंबर 1 तो हमेशा ही लगेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये भी एक तरीका है चीजों को करने का, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि सर अगर रिजल्टेंट का परिमाण, पी का परिमाण और क्यू का परिमाण तीनों मेरे पास सेम आ रहे हैं सर, मतलब इनके बीच में कोण कितना रहा होगा सर, 120 डिग्री मेरे पास रहा होगा। तो बस मैंने इसी पॉइंट का यूज कर लिया, तो अच्छा सवाल, प्यारा सवाल, चीजें देखने में। अगले बात करेंगे, अगला सवाल देख, दो सदिशों के योग से प्राप्त सदिश का परिमाण क्या होगा। सर साफ साफ बोल रहा है योग तो निकालना है। ये रहा पी वेक्टर, ये रहा क्यू वेक्टर, हमें क्या चाहिए सर, इनका योग चाहिए, तो आर वेक्टर है ना। ओहो, आर वेक्टर क्या है सर, दोनों सदिशों का योग बोल रहा है। जी हाँ सर, लिखेंगे 6 आई कैप प्लस 7 जे कैप, यह है पहला सदिश। दूसरा क्या है मेरे पास, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अब यहां एक थोड़ी बात ध्यान रखनी सर, जब कभी दो सदिशों को जोड़ना हो या घटाना हो सर, आई कैप वाली बातों को आई कैप वाली बातों में ही जोड़ेंगे और जे कैप वाली बातों को जे कैप वाली में ही जोड़ेंगे। तो ठीक है सर, आई को आई से जोड़ा जाए, सर जोड़ो 6 प्लस 3 सर कितना आ जाएगा सर, ये आएगा 9 आई कैप। सर ऐसे ही जे वाले को जे वाले से जोड़ेंगे तो 7 प्लस 4 सर कितना आएगा, 11 जे कैप आएगा। सर ठीक है, उसने क्या पूछा है सर, उसने पूछा इनका परिमाण, क्या पूछा है, परिमाण सर, वैल्यू पूछी सर, ठीक है, आर का परिमाण सर, ठीक है। उसके एक्स वाले भाग का स्क्वायर, वाई वाले भाग का स्क्वायर, इस पे कर देंगे अंडर रूट सर, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81 और 11 का स्क्वायर 121 सर, ठीक है। तो जोड़ते हैं, देखो भैया 121 ही कराना ना, 991 हाँ करो, ठीक है यार, पता नहीं ऑप्शन मिलेगा तो देख लेते हैं। 81 जोड़ो, ये कितना आएगा 0 2 202, तो कितना भैया आ गया मेरे पास 202 का अंडर रूट। ऑप्शन नंबर सी मेरे पास सही, ठीक है, यह आपका आंसर हो गया, एकदम आसान सी। अगला देखो सर, दे रखा है दो सदिश दे रखे हैं, सवाल ध्यान से पढ़ना, दो सदिश दे रखे सर, क्या क्या, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको दिया हुआ है। बोला है परिणामी सदिश के समांतर इकाई सदिश, अच्छा इकाई सदिश पूछा हुआ है सर, ये कैसे निकालेंगे, देख इसका भी इलाज है, आराम से होगा। सबसे पहले निकाल परिणामी, सर क्या बोलाएंगे सर, परिणामी आएगा दोनों सदिश का योग, इनको जोड़ने से आएगा सर, ठीक है। लिखो कितना आएगा सर, ए वेक्टर 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप, सर ये है मेरे पास पहला सदिश, इसको जोड़ना है दूसरे के साथ, वे जोड़ो सर। बी कितना है, माइनस का आई कैप प्लस का 3 जे कैप माइनस का 8 के कैप सर, ठीक है। हमने पहले ही बोला साफ साफ कि सर जब कभी दो सदिशों को जोड़ा जाए, आई वाले को आई से, जे वाले को जे से और के वाले को के से जोड़ना, ठीक सर। लो भैया आई का आई से मिलन किया जाए सर 4, और वहां कितना है माइनस का 1, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 आई कैप सर। ऐसे ही 3 का 3 के साथ कितना हो गया सर 6 जे कैप हो जाएगा, और के का के साथ 6 माइनस का 8, तो माइनस का 2 के बचेगा। लेकिन सर उसने परिणामी नहीं, उसने पूछा है इकाई सदिश सर, ठीक है। तो वो पूछा है इस परिणामी आर वेक्टर का इकाई सदिश क्या होगा सर, ठीक है। वो तुम्हें पता है इकाई सदिश निकालने के लिए वेक्टर में उसके परिमाण का भाग देना होता है, तो ठीक है सर। वेक्टर कितना है सर, ये है 3 आई कैप प्लस का 6 जे कैप माइनस का 2 के कैप बटे इसका परिमाण, तो भैया 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 बटे में डालना है अंडर रूट के साथ, सही है। क्या होगा इनका परिणाम, तो लिखो 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ये 2 के कैप, और परिमाण कितना आएगा 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 कितना 49, और 49 का अंडर से कितना आएगा 7 आएगा, तो लिख दो भैया 1/7। ये कितना मेरे पास है 3 का आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस का 2 के कैप, ये है आपका इकाई सदिश जो उसने पूछा था सर। ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है सर, ऑप्शन नंबर पहला, ये होगा आपका आंसर, चलेगा। डन है सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, 1 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और सवाल देखो सर, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे।
तो क्या बोलता है क्वेश्चन कि कार्तीय निर्देशांक पद्धति में 3 सदिश आपको दिए हुए, ठीक है। ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, सी वेक्टर ये रहा। तो बोल रहा है कि सर इन सदिशों के संयोग के अनुदिश इकाई सदिश क्या होगा। सर अभी जो किया है बिल्कुल सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में, ठीक है। चल थोड़ा मैं करवाता हूँ यार, आप लोग नादान हो, फिर बोलोगे सर आपने करवाया नहीं। देख सर ये संयोग मतलब जोड़ना कि भैया इनका जो परिणामी होगा, सर ठीक है, पहले निकालते परिणामी। कैसे आएगा सर, इनको सिंपल जोड़ने से आपको मिलेगा परिणामी, ठीक सर। जोड़ा जाए तो भैया ए वेक्टर, अब देख ध्यान से करना, डायरेक्ट लिखता हूं, ठीक है। यहां देख सर ए वेक्टर कितना 4 आई के माइनस का जे के। बी क्या है सर, बी है मेरे पास माइनस का 3 आई के प्लस का 2 जे के। और सी क्या है, सी है आपके पास माइनस का के सर ठीक है। अब सर आई में आई, जे में जे, के में के जोड़ लो सर ठीक है। आई आई वाले ये और ये, जे वाले सर मेरे पास ये और ये है, और सर के वाला तो खाली एक ही है, तो ठीक है लिखो, ऐड करते हैं। तो देखो आर वेक्टर से इनको जोड़ा जाए, आई को आई के साथ, तो 4 और माइनस का 3, देख लो ये रहा 4, ये माइनस का 3, सर कितना आएगा मेरे पास, 1 आएगा। तो 4 माइनस 3 कितना, 1 आई के। सर जे का जे के साथ देख लो, ये माइनस का जे, ये प्लस का 2, तो माइनस 1 प्लस 2, सर कितना आएगा, प्लस का 1, तो प्लस का 1 जे केप हो गया। और सर के केप तो पहले ही माइनस में, तो भैया कितना आ गया, आर वेक्टर बराबर कितना है सर, आई केप है प्लस का जे केप है माइनस का के केप है। अब अगर तुम ऑप्शन लिखोगे तो अपना एक काम तो वैसे आसान हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी पूरा करते हैं। आर कैप हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। कैसे आएगा, यह आएगा सदिश बटे उसका परिमाण, सर ठीक है। सदिश कितना है, आई केप जे केप माइनस का के केप, हमें चाहिए परिमाण। तो भैया एक्स वाले घटक का स्क्वायर 1, वाई वाले घटक का स्क्वायर 1, जेड वाले घटक का स्क्वायर 1, इसका कितना अंडर रूट, सर ठीक है। तो भैया आर का कैप यूनिट वेक्टर इकाई सदिश, तो आई केप प्लस जे केप माइनस का के केप बटे में से कितना 1 प्लस 1 प्लस 3, तो अंडर रूट 3 मेरे पास आएगा। तो देख लो भैया कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए ये मैच करेगा, और ये आपका आंसर खत्म। आगे बढ़ते हैं, देखो सर लिखा हुआ है सर 2 सदिश, ठीक है, इनका परिमाण और दिशा पूछा है, किसका, a प्लस बी का परिमाण और उसकी दिशा आपसे पूछा गया है, सर ठीक है। ये थोड़ी अलग चीज है सर, इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इन चीजों का इस्तेमाल आगे होगा सर, कहां होगा, हम पढ़ेंगे आगे जाके प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति, है ना, वहां थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करता हूं, है ना, थोड़ा सा यहां पे जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूं वहां पे इसका थोड़ा सा इस्तेमाल होता है सर। देखो कैसे, आपको ये रखा ए और बी, क्या पूछा है, ए प्लस बी, जी हाँ सर, आसान चीज पूछ रहा है, निकाल सकते हैं इजीली। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सर लिखा जाए, कितना आएगा, ये आएगा 4 आई के माइनस का 3 जे के, ये तो हुआ ए, प्लस बी की बात करें, कितना 6 आई के प्लस 8 का जे के, सर ठीक है। आई के साथ आई, तो 4 प्लस 6 कितना 10 आई केप हो गया, और जे केप के साथ जे केप, तो -3 प्लस 8 प्लस का 5 जे केप, सर ये तो मेरे पास आया सदिश। क्या पूछा इसका, परिणामी, सर ठीक है, इसका परिणामी का परिमाण पूछा। सर एक काम करो, फिलहाल आप इसको आर वेक्टर बोल दो, सर ठीक है। आर वेक्टर का परिमाण सर कैसे आएगा, एक्स घटक का स्क्वायर, वाई घटक का स्क्वायर, और इसका क्या आएगा अंडर। तो देखो 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, इनको जोड़ लिया जाए कितना आएगा 125, सर ठीक है। क्या 125 को आप कर सकते हो क्या, 5 इंटू 5 इंटू 5 चलेगा सर, 2 5 मिलकर हो जाएंगे 5 का स्क्वायर, बाहर निकाल लेंगे तो 5 अंडर रूट 5, ये आपका बना इसका परिमाण। सर ऑप्शन देखना, सर ऑप्शन देख के ही आंसर मिल चुका है, ये लिखा 5 5 रूट 5 25 और 10, एक ही ऑप्शन बी। लेकिन सर फिर भी मैं दिखाता हूं कि सर इसकी दिशा कैसे निकालना, ठीक है। आपसे पूछा गया कि सर इसकी दिशा क्या होगी, ध्यान सुनना क्या है सर, ये है आपका x घटक, ये है आपका y घटक। अगर आप इसको डायग्राम में दिखाना चाहो, सर देखो x वाला घटक, y वाला घटक, देखना सर x में कितना है 10 है, y में कितना है 5 है, जी हाँ सर। और इनका परिणामी क्या होगा सर, इनके बीच में, सीधी सी बात है सर, इनका परिणामी इनके बीच में मेरे पास आएगा, इनका परिणामी सीधी बात है इनके बीच में यहां कहीं आ रहा होगा, सर ठीक है।
अब याद करो सर, ये है मेरे पास आर वेक्टर, वो पूछ रहा है इसका कोण कितना होगा, इसका कोण कितना हो। हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि सर आप सदिश को आगे पीछे ऊपर नीचे सरका सकते हो बिना उसका परिमाण और दिशा बदले। सर ठीक है, मैं इसको उठा के अगर यहां ले आऊं, देखना आगे ले आया हूं, हाँ सर आगे ले आए हो, देख लो पहले कहां था सर, पहले ये यहां था, आप इसको उठा के बस इधर ले आए, ना लंबाई बदली ना दिशा बदली, सर आप इसको उठा के आगे ले गए। तो देखना क्या ये अब बन रहा है समकोण त्रिभुज, जी हाँ सर समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहां से ये जो बनने वाला कोण है अल्फा, क्या यहां से बनेगा 10 अल्फा, है ना, देखो क्या बनेगा सर, ये बनेगा 10 अल्फा। क्या होता है सर, लंब बटे आधार, लंब क्या बनेगा ये वाला, आधार क्या बनेगा सर ये वाला, देख लो परपेंडिकुलर की लंबाई से कितना है 5 है, बेस आधार की लंबाई से कितना है 10 है, सर काटो से कितना आएगा 1/2, तो भैया 10 अल्फा कितना हो गया 1/2। तो चाहो तो 10 को ले जाएंगे उस तरफ, तो अल्फा बराबर कितना आएगा सर, ये आएगा 10 का इनवर्स, 10 का उल्टा, है ना 1/2। ये तरीका होता है। क्या ऑप्शन आया सर, देख लो ये आपका ऑप्शन मैच कर गया पूरी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो आराम से आपके सामने सोल्व किया है, सुकून से सोल्व किया है, सब कुछ क्लियर है, ठीक है चलेगा। हाँ जी सर, तो भैया इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है बेसिक पता होना चाहिए, एकदम बेसिक चीज है। चलेगा आगे बढ़ते हैं सर, अगला सवाल सर लिखा हुआ है आपको सर दिए हुए हैं कुछ सदिश, सर ठीक है बात करते हैं। सर दिया हुआ है आपको ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है, पूछ रहा है कि a - 2b + 3c कितना हुआ। सर कैसे करें, अब सिंपल है, बिल्कुल बेसिक, एकदम बेसिक सवाल। देख सर क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर -2 × बी वेक्टर प्लस 3 × सी वेक्टर। अच्छा तो जो तेरे पास सदिश दिए हुए ना उनको बस इसमें डाल दे, इस इक्वेशन में डाल दे और सॉल्व करे तो जो तेरा आंसर मिल जाएगा। सर ठीक है बात करता हूं ए वेक्टर से कितना है सर, ए का वैल्यू है 2i प्लस j। सर ठीक है डाल दिया, फिर क्या है बीच में सर, बीच में माइनस साइन, फिर यहां पे है 2 और बी वेक्टर सर, बी कितना है सर, बी है 3j माइनस का k। सर ठीक है सर, फिर क्या है 3 है और उसके मल्टीप्लाई में से कितना 6i माइनस का 2k। सर ठीक है सिंप्लीफाई करते हैं सर, ये तो नॉर्मल ही रहेगा, देखो यहां पर पहला वाला तो एकदम सेम, कोई दिक्कत नहीं। सर ठीक है अब देखो सर यहां पे इस 2 को, ओहो आप इस 2 को इधर और इधर मल्टीप्लाई करोगे, जी हाँ सर 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ और 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो मल्टीप्लाई करो तो 2 × 3 6j और 2 k के साथ करेंगे तो 2k। और ध्यान देना सर ये माइनस और माइनस क्या बनेगा सर, प्लस बन जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 2k। सर ठीक है सेम तरीके से सर 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ और 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो करो भैया 3 × 6 सर कितना 18i और 3 का मल्टीप्लाई 2k के साथ तो माइनस का 6k। अब ध्यान देना सर i वाले i से जोड़े जाएंगे सर, कौन है i वाले सर, i वाला एक ये रहा और एक ये रहा, ये 2 ही है, तो 2 + 18 सर कितना है मेरे पास 20 आएगा, ठीक है तो 20i। सर बात करें j की सर, j वाला एक ये रहा एक ये रहा और कोई है क्या नहीं सर, ये 2 ही है, तो j और माइनस का 6 है ना, तो 1 - 6 कितना है सर माइनस का 5, तो माइनस का 5j। बात करें k की सर, k वाला एक ये रहा और एक ये रहा, ये कितना 2, ये माइनस का 6, 2 - 6 माइनस का 4, तो माइनस का 4k। ये रहा सवाल, ठीक है तो देखने में खतरनाक और करने में उससे कहीं ज्यादा आसान, ऑप्शन नंबर बी चलेगा। आसान सवाल सर, थोड़े अलग टाइप के सवाल ध्यान से पढ़ेंगे। 2 बलों जिनमें प्रत्येक का परिमाण f है, ध्यान सुनना 2 बल हैं सर, ठीक है P और Q मान ले सर, ठीक है देखो सर P का परिमाण ये बोल रहा है f और Q का भी बोल रहा है f, ध्यान से पढ़ना 2 बल हैं जिनमें प्रत्येक का परिमाण f, सब परिमाण समान दोनों का सर, ठीक है का परिणामी बोले तो रिजल्टेंट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है सर वो कितना है, वो भी f है, वो भी कितना f है, ठीक है रिजल्टेंट भी कितना बोल रहा है सर f ही आ रहा है।
सर ठीक है, पी भी एफ है, क्यू भी एफ है और आर भी कितना है सर एफ है। तो बोले सर उनके बीच में कोण कितना हो। अबे बेसिक सी बात है, बताई थी मैंने, बताई थी सर क्या, कि सर अगर मेरे पास दोनों सदिशों का परिमाण और परिणामी का परिमाण बराबर होते हैं तो इनके बीच में आने वाला कोण सर कितना 120 डिग्री होता है। तो भैया ऑप्शन नंबर भी डायरेक्ट टिक कर सकता हूं। लेकिन फिर ये मान लो कि भैया तुम्हें याद ना रहे, तुम्हारी बुद्धि थोड़ी सी भ्रष्ट हो गई, याद ना रही, तो सर क्या करें, कोई बात नहीं, फॉर्मूला तो है मेरे पास फंडामेंटल, आर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। सर ठीक है, यहां पे क्या है, अंडर रूट लगा दिया। अब देखो सबका परिमाण मेरे पास है, आर का परिमाण एफ, पी का परिमाण एफ, क्यू का परिमाण एफ, यहां रखो 2 इंटू एफ और इसे कितना cos थीटा। एक काम करो सर, दोनों तरफ वर्ग कर दो, तो एफ का स्क्वायर एफ, यहां पे एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2f का स्क्वायर, ये कितना f इंटू एफ 2f का स्क्वायर, ये कितना cos थीटा। से एक काम करो, सब में से एफ स्क्वायर काट दिया जाए। ठीक सर, कितना बचेगा, ये बचा है 1 बराबर 2 प्लस 2 cos थीटा। से एक काम करते हैं, इसको ले आओ इस तरफ और इसको ले जाओ इस तरफ, तो देखो मेरे पास ओहो माइनस का 2 cos थीटा बराबर 2 माइनस 1, जो भी कितना आएगा 1 आएगा। तो ठीक है, यहां से cos थीटा का मान से कितना माइनस का 1 बटा 2। अब ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी याद कर लो मेरे लाल, याद कर लेते हैं। सर cos थीटा का मान 1 बटा 2, सर कैसे निकाले, देखो नेगेटिव वैल्यू है, हाँ सर cos का वैल्यू नेगेटिव पक्का से कहां पे आता है सर, हमने रूल पर रखे ASTC। ठीक सर, सर cos का मान नेगेटिव, सर एक तो यहां मिलेगा और एक यहां मिलेगा, देख लो सेकंड में और थर्ड में। ठीक सर, सेकंड में और थर्ड में, तो भैया 90 और 180 के बीच में या फिर 180 और 270 के बीच में। तो देखो भैया ऑप्शन, देखो ऑप्शन, सर पहला पॉसिबल नहीं है, चौथा पॉसिबल नहीं है, क्यों सर, क्योंकि इनका वैल्यू 90 से छोटा है। बच्चे कौन 120 और 150, जी हाँ सर, दोनों की वैल्यू निकाल के सॉल्व कर सकते हो, या फिर समझो मुझे पता भी तो है। सर देखो कितना आएगा सर, cos 180 माइनस थीटा पढ़ रखा है ना, अभी डायरेक्ट करो, हटाओ आसान करते हैं, ऑप्शन से करो ज्यादा सही रहेगा, ऑप्शन से करो। सर cos 120 निकाले, जी हाँ सर, cos 120 हमने पढ़ रखा है, आप इसको करोगे cos 180 माइनस का 60, सर 180 माइनस है ना, 180 नॉन चेंजिंग है तो cos का cos रहेगा, 60 यहाँ पे लिख दिया। सेकंड चतुर्थांश में माइनस होता है तो माइनस का 1 बटा 2, सर एकदम सही, एकदम सही है। अगर मैं इसको चेक करता सर कितना करता, cos 180 माइनस का 30 करता, सर आपका 180 क्या है नॉन चेंजिंग, तो cos का cos होगा, पीछे वाला एंगल बिल्कुल वैसा का वैसा और आगे माइनस है, तो कितना आएगा माइनस का √3 बटा 2, जो कि मैच नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी। तो देखो आंसर तो आ रहा है, आंसर तो आ रहा है, लेकिन भैया थोड़ी सी मेहनत लग रही है। बाकी ये है, अगर आपको जो चीजें मैंने याद करने को कहा है अगर वो कर लिया तो भाई टाइम बच जाएगा। ये मेरे पास मेथड नंबर 1 था, लॉजिक से कर लिया, और प्रॉपर मेथड मेरे पास नंबर 2 ये रहा। तो जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। ठीक है, बात कर सकते। अगला सवाल लिखा हुआ है सर ABC वेक्टर दे रखा है, ठीक है, 12, 5 और 13 इनका परिमाण दे रखा है, ध्यान से पढ़ना। सर मेरे पास ABC है, इनके परिमाण दे रखे हैं 12, 5 और 13 इकाई। बोला है तथा A वेक्टर प्लस B वेक्टर बराबर C वेक्टर, से मतलब A और B का परिणामी C वेक्टर बनेगा। देख लो जिन दो को जोड़ते हैं उनका परिणामी बराबर वाला बनता है। तो ठीक है, वे हमने इनको जोड़ा तो A और B का परिणामी से कितना C है। तो बोल रहा है A और B के बीच का कोण कितना होगा। अब सर इसमें भी 2 तरीके, इसमें भी क्या सर 2 तरीके। सर कैसे करेंगे, देख दिखाता हूं, यहां देख समझोगे, लॉजिक भी है और जुगाड़ भी है। जुगाड़ तब याद होंगे जब, मतलब जुगाड़ से आपका क्वेश्चन तब हो पाएगा जब मैंने आपको जो जो चीजें याद करने को कहा है, अगर वो आपने याद कर लिया है तो, अगर आपको वो याद है तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, वरना थोड़ा मुश्किल बनेगा रे बाबू। ठीक है, ध्यान सुनना। सर मेथड नंबर 1 प्रॉपर तरीके से करते हैं। सर ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, ए और बी का परिणाम सर क्या है, सी के बराबर है। देख लो हमने बोला है ए प्लस बी वेक्टर बराबर सी है। सर ठीक है, ये कब होगा, जब मेरे पास a प्लस बी का जो परिमाण होगा वो c वेक्टर के परिमाण के बराबर आएगा। सर ठीक है, a प्लस बी का परिमाण, सर फॉर्मूला पढ़ा था, हाँ सर,
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो बिल्कुल वैसा ही बन गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और सी का परिमाण सी बनेगा। सर ठीक है, ठीक है। देखो ए का वैल्यू ये रहा, बी का वैल्यू ये रहा, सी का वैल्यू ये रहा। ठीक सर, लिखते हैं। ये बनेगा सर कितना, 12 का स्क्वायर, ये बनेगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5, ये इंटू कितना cos थीटा, बराबर सी का परिमाण से कितना 13 बनेगा। ठीक सर, और इस पे क्या है अंडर रूट। सर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, ये कितना 2 इंटू 12 कितना आएगा 24, और 24 कितना 120 आएगा, 120 cos थीटा ये बनेगा, और जो 13 का स्क्वायर हो जाएगा सर कितना 169। सर ठीक है, इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा सर 169 प्लस 120, ये कितना cos थीटा, ये कितना 169। सर इसको लेके वहां पे घटाओ, सर कितना आ रहा है सर 0 आ रहा है। cos थीटा सर कितना 0, cos थीटा का मान सर 0 कब आता है सर, तब आता है जब थीटा कितना हो 90 डिग्री, कितना हो 90 डिग्री हो। सर ठीक है, ठीक है, ये प्रॉपर तरीका था। सर 90 डिग्री रेडियन में कितना होता है सर, 90 डिग्री रेडियन में कितना होता है पाई बटा 2। जिसको याद नहीं हो याद करो सर, डिग्री से बदलना है रेडियन में, पाई बटा 180 से गुणा कर देंगे तो भैया काटो कितना पाई बटा 2 मेरे पास आ जाएगा। सर ठीक है, चलेगा। सर ये था मेरे पास मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2, ये है अपने प्यारे प्यारे जुगाड़, जुगाड़ और 100% सही है, 100% सही, हर बार लगेगा। सर कैसे, देखो अगर जो बातें मैंने तुम्हें कभी याद करने को कही थी और तुमने करी होगी, तो मैंने कहा था कि सर 12, 5 और 13, 12, 5 और 13, सर ये हमेशा ही समकोण त्रिभुज बनाता है। मैंने कहा था, मैंने लिखवाया था कि सर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। सर क्या बनता है सर, ये तो समकोण त्रिभुज बनता है। पाइथागोरस बताई थी, हाँ सर ये तो हमेशा ही समकोण त्रिभुज बनेगा। अच्छा ठीक है, बना दो, समकोण त्रिभुज बना दिया जाए, लो से बना दिया। ठीक है, जो भुजा डाल दो, ये कितना 5 कर दो, ये कितना 12 कर दो, सबसे बड़ा लिख 13 कर दो। सर ठीक है, चलेगा। सर अब ये बोल रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सर ए कौन है सर, ए है 12 वाला और बी है 5 वाला। सर ठीक है, ए प्लस बी 5 और 12, सर इनको जोड़ा हुआ है। हाँ सर देख लो बोल रहा हूं, ए और बी को जोड़ा गया है। सर जोड़ा गया मतलब समान क्रम में, समान क्रम में। सर ठीक है, तो भैया ये रहा मेरे पास ए, ये रहा मेरे पास बी, समान क्रम में। तो ठीक है भैया, ए ये कर लिया, बी को ये कर लिया। सर ठीक है, ये हो गया बी, और सी जो परिणामी है सर वो आएगा विपरीत क्रम में। लो भैया ये क्या बन गया सी वेक्टर। चलेगा, हाँ सर। अब पूछा क्या था सर, उसने कहा था कि ए और बी के बीच में कितना कोण आएगा। सर ठीक है, ए का है सही रहा, बी का है सही रहा, ए वेक्टर है बी वेक्टर। सर कौन चाहिए, हाँ सर। सर इनको या तो सर से सर मिलाओ या पूछ से पूछ मिलाओ। बेसिक नहीं भूलना है, बेसिक नहीं भूलना है कि सर दो सदिशों के बीच में कोण तब निकलेगा जब वो सर से सर या पैर से पैर मिला के बैठे होंगे, या तो हेड टू हेड होगा या टेल टू टेल होगा। ठीक है, ए को हमने थोड़ा सा आगे सरका दिया। जरा देखना सर, क्या ये 90 डिग्री होता है, हाँ सर। तो ये भी कितना आएगा 90 डिग्री आएगा, हाँ सर। तो देख ले, डायरेक्ट आंसर आ गया, डायरेक्ट ही आंसर आ गया, सोल्व ही नहीं किया, बस डायग्राम बनाया आंसर आ गया, डायग्राम बनाया और आंसर आ गया, एक ही बार में आ गया। ओ हो क्या बात है, मजा आया सर, मजा आ गया। डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेहनत खत्म। देख रहा है क्या, हाँ ये जुगाड़ है, ये जुगाड़ है। लेकिन कब होंगे जुगाड़ पूरे, तब होंगे जब जो बातें मैंने याद करने को कही थी तब वो याद होंगी, तब हो पाएगा, वो याद होगी तभी हो पाएगा, वरना तो फिर मेथड नंबर 1 से जाना पड़ेगा, जो कई बार थोड़ा सा लंबा पड़ सकता है। ठीक है, ये 900 नहीं है भैया, 90 है, वरना कोई ना कोई होता है। ये 90 डिग्री, ठीक है, ये आंसर। अगला सवाल पढ़ेंगे। सर डायग्राम दे रखा है, डायग्राम दे रखा है सर, क्या किया जाए, क्या किया जाए। अरे बताया था नेक्स्ट क्लास में। एक मिनट को मैं जरा थोड़ा पानी पी लेता हूं, एक मिनट के जरा। सुनो सर, एक त्रिभुज बना हुआ है सर, कोई दिक्कत नहीं सर, 3 सदिश है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा था सर जो सदिश समान क्रम में हैं उनको जोड़ लो, जो विपरीत क्रम में है उसको बराबर में डाल दो। सर ठीक है, डायग्राम देखो क्या सर, बी देखना सर, सी इस तरफ है, ए इस तरफ है,
20 तरफ। ऐसा ठीक है। क्या सी और ए समान क्रम में है? देख लो, सी और ए समान क्रम में, सी और ए समान क्रम में, और सर बी विपरीत क्रम में। जी हाँ सर, दिख रहा है। तो भाई जो समान क्रम में उनको जोड़ लो, सी प्लस ए वेक्टर बराबर से कितना आएगा? बी वेक्टर। देख लो भैया, एक ही बार में आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ओहो हो, क्या बात है, मजा आया सर। देख लो सर, समान क्रम मतलब समझे नहीं। अरे समान क्रम मतलब मेरे लाल कि सर एक के सर पर दूसरे की पूंछ रखी हुई है। देख ले, इसका सर था, इसकी पूंछ थी, है ना। सी का सर है, ए की पूंछ है। सी का हेड है, ए की टेल है। दिख रहा है क्या? हाँ सर, एक का सर एक की पूंछ, ये मेरे पास समान क्रम में। ठीक है, यहां देख दोनों के सर भिड़ गए, इसका मतलब समान क्रम में नहीं। जहां पे दोनों के सर या दोनों की पूंछ भिड़ जाए वो क्रम समान नहीं हो सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये रहा। अब किसी बिंदु पर कार्य करने वाले दो बलों का योग 16 न्यूटन है। सर ठीक है। फिर बोल रहा है कि सर उनका जो परिणामी बल है वो कितना? 8 न्यूटन है, और इसकी दिशा न्यूनतम बल के लंबवत है। तो बलों का मान क्या होगा? अब सुनना, ये वो सवाल है जिसको देख के बच्चे अक्सर परेशान होते हैं कि सर लैंग्वेज बड़ी खतरनाक है, थोड़ा लंबा भी होता है, सोचने में नहीं आता है। तो ये वही सवाल है जिसके लिए आपको हमारी जरूरत पड़ती है कि भैया टीचर जब तक बताएगा नहीं सर होगा नहीं। तो इसलिए इसको भैया डबल स्टार मार्क रखना कि भाई हाँ, ये वो सवाल है जो मास्टर की हेल्प के बिना नहीं होगा, एक बार तो देखना ही पड़ेगा। सर ठीक है। अब लैंग्वेज पकड़ना है इसमें, बस लैंग्वेज आपको बहुत तमीज से प्यार से पकड़नी। क्या बोल रहे हैं? दो बलों का योग सर कितना है? 16 न्यूटन। जी हाँ सर। सर दो बलों का योग सर कितना? P प्लस Q कितना? 16। समीकरण नंबर 1। सर ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? अब परिणामी बल का मान, परिणामी बल का मान समझ रहा? परिणामी बोले तो रिजल्टेंट है रे, रिजल्टेंट सर आर कितना है सर? 8 बोल रखा है। सर ठीक है। क्या रिजल्टेंट का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है? सही होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। जी हाँ सर। और इस पे क्या होता है? अंडर रूट होता है। सर कितना हो गया? समय ये हो गया 8। समीकरण नंबर 2। अब सर अलग चीज और प्यारी चीज सर क्या है? वो ये है, ये वाली, इसकी दिशा न्यूनतम बल के लंबवत है। यही तो वो गेम है, यही तो वो गेम है कि सर परिणामी जो मेरे पास है वो न्यूनतम बल के साथ कितना? 90 डिग्री कोण पर है। सर ये कब होगा? ये तब हो पाएगा मेरे लाल कि जब उनके खुद के बीच में कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो। सर कैसे? देख, ये कितना है P, ये कितना है Q। अब जरा सोच कि सर अगर परिणामी मेरे पास P से लंब, ध्यान सुनना, अगर परिणामी आपका जो R है वो P के साथ लंबवत है, लंबवत समझ लो, 90 डिग्री कोण पर है, तो भैया ये कब हो पाएगा? ये तब होगा जब ये पूरा कोण थीटा 90 डिग्री से ज्यादा हो। अच्छा, ये चीज है, ये चीज है। और ध्यान से देख, ध्यान से देख क्या बोल रहा हूं। ये जो 90 डिग्री कोण आपको दिया ऐसे क्या है? ये तो अल्फा है। सर अल्फा कौन सा कोण था? अबे याद कर, अल्फा मेरे पास परिणामी आर का पी के साथ बनने वाला कोण। हाँ, इसका फॉर्मूला अपन ने लिखा हुआ है tan अल्फा। याद करो, क्यू साइन थीटा बटे पी प्लस क्यू कॉस थीटा। जी हाँ सर। अब सर कितना है? 90 है। जी हाँ सर। tan 90 कितना होता है? सर tan 90 मेरे पास होता है अनंत, और अनंत कितना होता है? 1/0। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहां, इसका मल्टीप्लाई यहां करो भैया, तो ये कितना आएगा? P प्लस क्यू कॉस थीटा बराबर कितना आएगा? 0। तो यहां से मिलने वाला कॉस थीटा कितना आएगा? माइनस का P/Q। सर ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इस बात को डाला जाए इस समीकरण के अंदर, समीकरण नंबर 2 में, तो ध्यान सुनना, साथ में उसका स्क्वायर भी कर दो, साथ में उसका स्क्वायर भी कर ही दो। तो ठीक है सर, ये रहा पी स्क्वायर। जी हाँ सर। क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये कितना? 2। ये रहा पी, ये रहा क्यू। कॉस थीटा कितना है? माइनस का P/Q, और बराबर में 8 का स्क्वायर से कितना? 64। चलेगा? ठीक सर। अब एक काम करते हैं सर, यहाँ पे एक क्यू से एक क्यू को काट दो, और P इंटू पी क्या बनेगा सर? P का स्क्वायर, P का स्क्वायर। देखो ये रहा P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का 2p स्क्वायर बराबर से कितना? 64। सर ये भी p स्क्वायर, ये p स्क्वायर, सर घटा दो, तो क्यू स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर बराबर से कितना हो गया? 64। समीकरण नंबर 3 बोल रहा हूं इसको।
सर ठीक है। अब देखो ये अब यहां से बचा है सिर्फ और सिर्फ पूरी की पूरी मैथ्स का काम। ठीक सर, एक काम करो सर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बनता है, जी हाँ बनता है। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जी हाँ सर पढ़ रखा है। ये कितना 64 है सर। एक काम करो p प्लस क्यू का मान उठा के यहां से इसमें डाल दिया जाए, सर डाल दो सर ठीक है। तो यहां से q माइनस p, ये कितना मेरे पास आया 16, ये कितना है 64, से इनको काटो, ये कितना 4 आएगा। देखो q माइनस का p बराबर 4, सर ये है समीकरण नंबर 4। अब आप इनको आराम से सॉल्व कर सकते हो। सर इतना लंबा सवाल, जी हाँ सर एग्जाम में आ सकता है क्या? नहीं आएगा सर, बहुत लंबा है, चांस ही नहीं बनता है सर। फिर भी बताना मेरा काम था सर। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ महान बच्चे होंगे जो आके बोलेंगे कि सर आपने कभी ऐसा सवाल क्यों नहीं करवाया, इसलिए करवाना पड़ता। ठीक है, वरना मैं ऐसे सवाल करवाता ही नहीं। ठीक है, देखो p प्लस क्यू या q प्लस p एक ही बात है, और q माइनस p सर कितना है 4 है सर। दोनों को जोड़ लो, जोड़ लेंगे तो 2q बराबर से कितना आएगा 20 आएगा सर। भाग दे दो सर, q कितना हो गया 10 हो गया, किसी भी एक में डाल दो तो p का मान से कितना 6 आ जाएगा। तो 10 और 6 ऑप्शन नंबर पहला, ये आपका आंसर। तो बहुत लंबा सवाल था, थोड़ा अलग चीज थी, बड़ी मेहनत वाली चीज थी। जी हाँ सर, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर नहीं बनते हैं और आने के चांस बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, पर फिर भी देख लिया अपन ने। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, दो सदिश a और b, ठीक है, उनका परिणामी सदिश a के लंबवत है। ठीक सर, तथा इसका परिमाण b के परिमाण का आधा है, तो a और b के बीच में कोण कितना होगा सर? ठीक है, निकाले क्या? ध्यान सुनना सर, लैंग्वेज देखो, a और b का परिणामी सदिश a के लंबवत सर। ठीक है, किसी एक के लंबवत आ रहा है सर। ठीक है, ये बात हम कर चुके थे। हाँ सर, इसके लिए पहले इनके बीच में कौन सा कितना 90 डिग्री से ज्यादा होगा। ये रहा a वेक्टर, ये रहा b वेक्टर, और परिणामी इनका इनके बीच में कहीं 90 डिग्री कोण पर आ रहा है। लो भैया आ गया, ये हमारे पास परिणामी r वेक्टर a के साथ 90 डिग्री कोण पर है सर। ठीक है, बात मान लिया। अब बोल रहा है तथा इनका परिणामी सदिश b के परिमाण का आधा है सर। ठीक है, परिणामी जो है वो b के परिमाण का आधा है सर। ठीक है, b का आधा कर दिया। लो भैया इसको ध्यान देता हूं कि भैया r का जो मान है वो b के मान का आधा है, ये उसने बोला हुआ है सर। ठीक है, तो बोल रहा है कि a और b के बीच का कोण निकाल के बताओ सर। ठीक है, निकाल देते, जरा देखना, फोकस करना, आराम से होगा। देखो सर, सबसे पहले r का मान देख चुके, जी हाँ सर देखा था, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा सर। ठीक है, चलेगा सर। r का मान कितना b बटा दो सर। ठीक है, r का मान b बटा दो, p का मान a ही रहने दो, q का मान b कर दो, ये रहा 2 इंटू a इंटू b इंटू कॉस थीटा सर। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 मिनट रुकते हैं सर। उसके पहले 10 अल्फा कितना सर 90 है, 10 अल्फा कितना सब लिख रखा है q साइन थीटा बटा p प्लस q कॉस थीटा। एंगल कौन सा पूछा? a और b के बीच का थीटा पूरा। ठीक सर, 1090 फिर से कितना इनफाइनाइट बोले तो 1/0 कितना आएगा q साइन थीटा बटा p प्लस q कॉस थीटा। सर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई यहां, इसका मल्टीप्लाई यहां। ठीक सर, लेके आते हैं। देखो भैया p प्लस q कॉस थीटा कितना आएगा 0 आएगा सर। कॉस थीटा कितना आ रहा है माइनस का p बटा q सर। p को अपन a बोल रहे हैं और q को अपन b बोल रहे हैं सर। ठीक है, इसकी वैल्यू उठा के यहां डाल दें सर। यहां पे इसका स्क्वायर b स्क्वायर बटा 4, ये रहा a स्क्वायर, ये रहा b स्क्वायर, ये प्लस 2ab, और कॉस थीटा कितना आया है माइनस का a बटा b सर। ठीक है, एक काम करो सर, यहाँ पे एक b से एक b को हटा दें। ठीक सर, सिंप्लीफाई करते हैं। ये रहा मेरे पास b स्क्वायर बटे 4, उस b को भी यहां लेते हैं तो माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, ये रहा a स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर सर। एलसीएम लो तो कितना माइनस का 3b स्क्वायर बटा 4, तो ये रहा, और ये कितना माइनस का a स्क्वायर, ये रहा, माइनस से माइनस हटा दिया, दोनों तरफ करते हैं वर्गमूल, तो √3/2, ये रहा b बराबर का a सर। ठीक है, मिल गया सर। तो मिल गया इनके बीच में संबंध। पूछा क्या है सर? कौन पूछा हुआ? कौन पूछा हुआ सर? ठीक है,
कोण की बात कर रहा है, लो भाई कोण की बात कर रहा है। देखो सर कोण कहाँ था, सर कोण तो ये रहा, कोण तो ये रहा। तो एक काम करना सर, यहां से ए का मान उसमें डाल दे, कॉस थीटा कितना माइनस का ए है सर, ए का मान कितना है √3 बी बटे 2 और डिवाइड में सर बी पहले ही है, बी से बी काट दे सर, कॉस थीटा कितना है माइनस का √3 बटा 2। सर √3 बटा 2 कब आता है सर, जब आता है मेरे पास थीटा का मान सर कितना हो 30 डिग्री हो, लेकिन सर माइनस में है, माइनस कहां बनता है सर दूसरे चतुर्थांश में, तो दूसरे में से कितना आता है 180 माइनस थीटा से करते हैं। जी हाँ सर, तो 180 माइनस का 30 कितना आएगा 150 डिग्री आएगा, कितना आएगा 150 डिग्री। तो ऑप्शन में बी सही है। हाँ सर देख रहे हो सब। सो ये भी लंबा था, हाँ ये भी उसी कैटेगरी का सवाल है जो थोड़े से लंबे होते हैं, जो थोड़े लंबे होते हैं, बाकी करना है आपको ऐसे ही पढ़ेंगे, इनका और कोई जुगाड़ अपने पास नहीं है। सर है क्या, अरे है लाला है, इसका जुगाड़ मेरे पास है। ठीक है सर, पिछले वाले का इसका बन सकता था, इसका बन सकता था अगर मेरे पास थोड़ी सी और इनमें इंफॉर्मेशन होती तो कर सकते थे, पर थोड़ा लंबा था। ठीक है थोड़ा लंबा था, हो तो सकता था। एक बार चेक करेगा इसमें भी, अभी चेक करते हो जरा, चेक करेंगे, एक मिनट जरा मुझे, मैं इसमें भी चेक कर ही लेता हूँ, शायद आपका काम बन जाए। एक मिनट रुकिएगा बच्चों एक बार। रुकेंगे बच्चों, एक मिनट रुकेंगे। हाँ इसका भी जुगाड़ तो है भैया, इसका भी जुगाड़ तो मिल गया। देखो इसका भी जुगाड़ दिखाते हैं आपको। ठीक है इसका भी जुगाड़ आपको दिखाते हैं, जरा इसकी एक बार कॉपी करते हैं अपन, ताकि थोड़ा सा अपना काम आसान हो जाए। ठीक है देखो ये वही सवाल है, सेम टू सेम। ठीक है बस को मेथड नंबर 2 से करते हैं एक बार, थोड़ा आसान कर सकते हैं। देखो हमने पढ़ रखा है कि सर जब कभी हम दो सदिश का परिमाण या बोले परिणामी निकालते हैं, सर क्या होता है सर डायग्राम बनता है त्रिभुज जैसा, है ना, कैसे भी बन सकता है, ऐसा ही हो त्रिभुज टाइप का डायग्राम बनता है। जी हाँ सर, इसमें से क्या होता है मेरे पास एक सदिश होता है, मान लो मेरे पास कितना ये है सदिश नंबर 1 पी वेक्टर, दूसरा होता है सदिश नंबर 2 होता है, जी हाँ सर वो क्या होता है क्यू वेक्टर, और सर एक होता है परिणामी जिसको आप क्या बोलते हो आर वेक्टर। ठीक सर, कुल मिला के सर तीनों मिलके एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है और हमें पता है सर जब जब त्रिभुज बनता है कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा आना चाहिए, है ना, कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा आना चाहिए। तो देखो ऐसा कुछ ठीक है ना, कितना ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें बी आएगा। ठीक है ऐसे कुछ मेरे पास होनी चाहिए। सो ठीक है, अब अगर ध्यान दो आपको ऑप्शन जो दे रखे ना वो दो भुजाओं के परिमाण ही देख ले, ए बी ए बी ए बी ए बी। हाँ सर वही तो है, वही तो है दो भुजाओं के परिमाण, और तीसरा जो मेरे पास वो क्या है वो है आर, आर बोले तो परिणामी। हाँ जी सर, और वो तो सवाल में पहले दे रखा है 8, अरे हाँ वो तो पहले ही दे रखा है। तो भैया त्रिभुज की 3 भुजाएं, पहले ऑप्शन के हिसाब से 6 10 और 8 बनेगी, दूसरे ऑप्शन के हिसाब से 8 8 और 8 बनेगी, सर इसके हिसाब से भी 8 बनेगी और इसके हिसाब से भी 8 बनेगी, चलेगा, इससे कर सकते हैं। ठीक है पर यार थोड़ा लंबा, पर एक कंफ्यूजन इसमें भी आएगा ही सही, एक कंफ्यूजन इसमें भी बन ही जाएगा। तो भैया एग्जैक्टली सॉल्व करना इसके लिए पॉसिबल नहीं है, ये इसमें नहीं लग पाएगा, इसमें जुगाड़ नहीं लग पाएगा, सॉरी बच्चों। इस पे आते अपन इसको करते हैं, इसमें जुगाड़ लग सकता है, इसके दिखाता हूं। ठीक है इस पर फोकस करते हैं। सर डायग्राम, डायग्राम इसी डायग्राम को यूज करने वाला हूं, जरा एक रुकने वाले हैं। अरे कहां चला गया बाबा, ओहो जीवन में इतना दुख दर्द। कहां है कहां है कहां है, कहां चला गया बच्चों, एक मिनट रुकेंगे जरा। चलो छोड़ो मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूं, आपको मैं डायरेक्टली इसको यहीं दिखाता हूं। अब चल जा, लगता है भैया मेरा, हाँ अब काम करा। देखो सर मैं डायग्राम बनाया था सर, ये रहा पी क्यू है ना, देखो इसको बोला ए वेक्टर, इसको बोला बी वेक्टर, और परिणामी मेरे पास ए के साथ साथ कितना 90 डिग्री कोण पर है। जी हाँ सर परिणामी यहाँ पर कितना 90 डिग्री कोण पर है, और कितना परिमाण सर इसका परिमाण दे रखा है सर बी बटा 2। ठीक है
आर का परिमाण आपको बोल रखा बी बटा दो। सर ठीक है, बी बटा दो इसका परिमाण। अब याद करना, हमने कहा था सर जिन दो सदिशों को जोड़ना है उनको समान क्रम में रखो। तो ठीक है सर, ये रहा बी, इसको उठा के मैं यहां लिया, है ना, ओहो ठीक से रहेगा नहीं ना, है ना, बी बटा दो। ठीक है सर, हमें क्या बोला सर जिन दो सदिशों को जोड़ना है उनको रखो समान क्रम में। सर कौन कौन, ए और बी। सर ठीक है, लेके आ रहा समान क्रम में। देखो समान क्रम में सर ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, है ना, ओहो ये रहा बी वेक्टर और ये रहा आपका आर वेक्टर। देखो एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा मेरे से, है ना, क्योंकि स्केल अपने पास है ना, अपन बिल्कुल नाप के नहीं बना रहे, बस थोड़ा उससे बन रहा अंदाजे से। ठीक है, लिख जाएगा। देखो बाकी चीजें बिल्कुल वैसी। देखो ये कितना है मेरे पास, ए है, ये मेरे पास कितना है, बी है, और जो परिणाम मेरे पास आर है उसका परिमाण आप कितना, बी बटा दो बोल रहे हो, यही बोला गया। जी हाँ सर। अब देख सर, इसका परिमाण ए है, इसका परिमाण बी है और इसका कितना, बी बटा दो है। उसने पूछा आपसे कौन सा कोण, सर उसने पूछा कौन पूछा, ए और बी के बीच में। सर ठीक है, अब सर दो सदिशों के बीच में कोण तब बनेगा जब आप उनको सर से सर या पूंछ से पूंछ मिला दोगे। तो देखो आगे सर कहा दिया, ठीक सर, ये रहा ए वेक्टर, तो ये बनेगा कोण इनके बीच का। सर ये मुझे निकालना। सर ठीक है, इसको फिर मैं कितना, थीटा बोल देता हूं, चल जाएगा। जी हाँ सर, चल जाएगा। सर ठीक है, पर सर मैं त्रिभुज से वो तो नहीं निकाल सकता, लेकिन सर त्रिभुज से मैं ये इसका इस्तेमाल करता हूं, इस त्रिभुज का, उससे मैं ये निकाल सकता हूं। सर कैसे, देखना, मान ले फिलहाल मैं इसे कितना बोल रहा हूं, अल्फा बोल रहा हूं, कितना बोल रहा हूं, अल्फा बोल रहा हूं। सर ठीक है, ध्यान देना ध्यान देना। सर यहां से देखो, अल्फा के सामने क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। जी हाँ सर, ये बनेगा आपका हाइपोटेन्यूस। सर बोले तो ये बना मेरे पास आपका लंब और ये बना मेरे पास कर्ण। सर ठीक है, सर देखना, क्या यहां से मैं निकाल सकता हूं सर, साइन अल्फा निकाल सकता हूं। जी हाँ सर, साइन अल्फा सर कितना आएगा, सर ये मेरे पास आएगा लंब बटे कर्ण। सर ठीक है, काटा 1 बटा 2। तो यहां से अल्फा कितना है, सर ये आएगा 30 डिग्री। कितना आएगा, 30 डिग्री। सर थीटा ये कितना है, सर ये तो 180 माइनस अल्फा। सर ऐसा क्यों, देखना मेरे लाल, ये पूरा कितना 180 होगा कि नहीं होगा, अरे हाँ 180 होगा। अब अल्फा निकाल चुका ना, अरे लाला डाल देना यहाँ पे यार, आ तो गया है 150। हो आ गया, पकड़ी गया बात। हाँ सर, ये मेरे पास मेथड नंबर 2 है। लॉजिक से होगा जुगाड़, जुगाड़ ये अपना जुगाड़ है, ये यहीं से होगा। ठीक है, दोबारा बोलता हूं सर, प्रॉपर मेथड आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ पूरा। हाँ सर, उसने परिणाम ही बोला था, पूरा जो कुछ बोला हमने सब पूरा सोल्व किया। ये मेरे पास मेथड नंबर 1 था। मैं कह रहा हूं सर इसका जुगाड़ भी लग सकता है। सर कैसे लगा, मैं डायग्राम बनाऊं, डायग्राम बनाने से आपके वेक्टर के मैक्सिमम सवाल हो जाते हैं। ठीक है, ये नहीं हो पाया सर क्यों, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है और इंफॉर्मेशन बड़ी घुमा फिरा के दी हुई, इसलिए यहां पे वो नहीं लग पाया। बाकी इसमें लग जाएगा। देख डायग्राम बनाया सर, मैंने कहा आपने जो डायग्राम दे रखा है, ए और बी दे रखा है, परिणामी बोल रखा है सर कितना, 90 डिग्री कोण में बोल रखा है। सर ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया कि जिन दो सदिशों को जोड़ना है उनको रखा समान क्रम में त्रिभुज नियम के अनुसार। जी हाँ सर, तो ए को जोड़ना था बी के साथ, तो हमने समान क्रम में इनको लिख लिया। देख लो, ये रहा ए वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर, समान क्रम में जोड़ लिया। समान क्रम में जोड़ लिया ए और बी को, और परिणाम में से कितना हो गया अपने पास, आर वेक्टर हो गया। सर ठीक है, चलेगा, कोई समस्या नहीं, कोई टेंशन नहीं। सर ठीक है, तो हमने देखा सर एक का परिमाण बी, एक का परिमाण ए और आर बोल रखा बी बटा 2। तो सर हमने ये कोण निकाल लिया, अल्फा कैसे आएगा सर, ये लंब पता है और कर्ण पता है। सर आधार भी तो पता है। देख मैंने लंब और कर्ण क्यों लिए सर, क्योंकि दोनों के दोनों बी के पदों में, दोनों के दोनों बी के पदों में, तो यहां पे कट जाएगा, ताकि हम इनका जब अनुपात लेंगे सर बी से बी मेरे पास कट जाएगा। तो हमने किया, सॉल्व किया, अल्फा कितना है 30 डिग्री। हमें चाहिए था ए और बी के बीच का कोण, हमें याद था, बेसिक पता था क्या कि सर दो सदिशों के बीच में कोण कब निकलता है, जब उनका टेल से टेल या हेड से हेड मिलता है। तो हमने ये कोण निकाल लिया, 180 माइनस अल्फा 150 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आ गया एक ही बार में, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के, चल जाएगा। हाँ जी सर ये हो गया। बात करें सर अगला सवाल, सर ये आपका होमवर्क, ये खुद से करोगे, वैसे तो करवा दिया, तो इसका मैं आंसर टिक करता हूं। इसका आंसर मेरे पास आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, खुद से कर लोगे। सर ये वाला सवाल, ये भी एक तरह का सवाल, आसानी से कर सकते हैं। सर कैसे कैसे कैसे, देख एक तो है प्रॉपर मेथड, सिर्फ बता रहा हूं, पूरा सोल्व नहीं करूंगा। मेथड नंबर 1 सर क्या बोल रहा है कि a प्लस बी का जो परिमाण है वो a प्लस बी के बराबर है। सर ठीक है, a प्लस बी का परिमाण सर बच्चे को पता है क्या, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इसका अंडर रूट यही होता है परिमाण, और ये बराबर है a प्लस बी के। जी हाँ सर, तो आप इनका स्क्वायर करो, दोनों तरफ सोल्व करो, तब जाके आपका आंसर कहीं मिल पाएगा। तो सोल्व करता हूं एक बार मैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कितना कॉस थीटा बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमने दोनों तरफ वर्ग किया। तो ठीक है सर, देखना है यहाँ पे सर मेरे पास क्या होने वाला है, a स्क्वायर से a स्क्वायर चला गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर चला गया, और 2ab से 2ab चला गया। ठीक है सर, आपने डायरेक्ट कैसे काट दिया, अब लिख ले यार, कोई बात नहीं। यहाँ देख कितना 2ab cos थीटा यहाँ बचा हुआ है, और यहाँ पे 2ab बचा हुआ है। जी हाँ सर, अब तो काट सकते हैं, 2ab से 2ab काट दे। सर कितना आया सर, cos थीटा का मान सर कितना, 1 कब आता है, जब थीटा कितना होता है 0 डिग्री। जी हाँ सर, आ गया ऑप्शन नंबर सी, चलेगा। अच्छा डायरेक्ट बताऊं, जुगाड़ देख सर, मेथड नंबर 2, जुगाड़ देख सर, क्या बोल रहा है, परिणामी किसका, देख लो a प्लस बी का जो परिमाण है, ध्यान सुनना, a प्लस बी का जो परिमाण है सर वो कितना आ रहा है, सर वो आ रहा है a प्लस बी। याद कर सर, परिणामी का मान अधिकतम a प्लस बी कब आता था सर, तब आता था जब उनके बीच में से कोण कितना, 0 डिग्री। अरे ये तो पढ़ा रखा है ना, ये तो पढ़ा रखा है। परिणामी दो सदिशों के योग का परिणामी रिजल्टेंट अधिकतम कब आएगा, जब उनके बीच में से कोण कितना हो, 0 डिग्री। अब डायरेक्ट आंसर है, सॉल्व ही नहीं करना था, लॉजिक से पता था सर। ठीक है चल जाएगा, आगे बढ़, अगला सवाल देख। दिए गए दो सदिशों के परिणामी के अधिकतम और न्यूनतम मान 17 और 7 दे रखे हैं, और वो रखा है यदि ये दोनों सदिश परस्पर लंबवत है तो इनके परिणामी का परिमाण क्या होगा। सवाल दिखने में खतरनाक लेकिन निहायत ही आसान, ध्यान से पढ़ो। अधिकतम मान सर ठीक है, दो सदिशों का अधिकतम से कितना आता है, p प्लस क्यू, कितना बोल रखा है 17। सर उनका न्यूनतम कितना आता है सर, p माइनस 2, कितना बोल रखा है 7। सर ठीक है, सिंप्लीफाई करो, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 इनको सोल्व करो। सर इनको जोड़ लिया जाए, जोड़ेंगे तो भैया q से q चला गया, p प्लस p 2p, 7 प्लस 17 24, तो सर p कितना आ गया 12। किसी भी एक में डालोगे तो q का मान भी मिल जाएगा। सर q मेरे पास कितना है, यहां से 5 आ गया। अब p और q मुझे पता है। सर ठीक सर, क्या बोल रहा है कि दोनों सदिश परस्पर क्या है, लंबवत है। तो ठीक है, ये रहा p, ये रहा q, कितना कौन सा 90 डिग्री। से क्या निकालना है, परिणामी का परिमाण। जी हाँ सर, परिणामी बोले तो r, परिणामी बोले तो r। सर ठीक है, परिणामी का परिमाण क्या बोलता है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। सर ठीक है, लगा देता हूं, देखो कितना आएगा सर, p का स्क्वायर 12 स्क्वायर, q का स्क्वायर 5 स्क्वायर, 2 इंटू 12 इंटू 5 इंटू cos थीटा कितना दे रखा है 90। cos 90 से कितना होता है सर, वो तो 0 होता है। तो परिणामी r कितना आ गया सर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, ये कितना 0। इनको जोड़ा जाए कितना आएगा 169 का अंडर से कितना होगा 13। तो ये है आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी के साथ। खत्म, आ गया। जी हाँ सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अगला देखो सर, ये भी एक सवाल है, ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत प्यारा से लैंग्वेज में खेला गया। सर बोल रहा p वेक्टर तथा ध्यान से पढ़ना, p वेक्टर तथा p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, है ना, p प्लस क्यू के और p माइनस क्यू के परिणामी। सब परिणामी मतलब समझते हो ना सर, योग। हाँ सर, परिणामी का मतलब सर होता है योग। तो वो बोल रहा कि भैया इन दो का परिणामी। सर ठीक है, तो इनका परिणामी सर क्या आएगा, इनको जोड़ने से आएगा, बिल्कुल सही बात। तो p वेक्टर प्लस q वेक्टर, और दूसरा कितना है p वेक्टर माइनस q वेक्टर। सर ठीक है, जब हमने इनको जोड़ा q से q चला गया। अच्छा तो भाई r कितना है सर, r मेरे पास है 2p वेक्टर। अच्छा r कितना मेरे पास है 2p वेक्टर। सर ठीक है, जरा 2p वेक्टर चलेगा चलेगा। और अब देखो सर, यहां देखना, सब पहला वेक्टर p वेक्टर, दूसरा वेक्टर 2p वेक्टर। हमने कहा था, हमने जब बेसिक्स पढ़ाया था, याद करना, बेसिक पढ़ाया था कि सर अगर आप किसी एक सदिश को, है ना, मैं कहता हूं, जब कभी आप एक सदिश को दूसरे के पदों में व्यक्त करते हैं, ऐसे याद तुमने लिखवाया था, a वेक्टर बराबर k b वेक्टर। उसमें क्या था सर, k मेरे पास पॉजिटिव कांस्टेंट था,
धनात्मक नियतांक, याद करो, पॉजिटिव कांस्टेंट, धनात्मक नियतांक, पहली क्लास आता था, पहली क्लास में धनात्मक नियतांक। तो भैया क्या होता है, तो भैया हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर से क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं। अच्छा तो देख सर, यहाँ पे कुछ वैसी कहानी है कि भाई पी को 2 से गुणा कर दिया है तो आर मिल गया। सर 2 क्या धनात्मक है, हाँ, तो भैया जब कभी किसी धनात्मक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता तो भैया इसका मतलब क्या है कि आर वेक्टर और पी वेक्टर दोनों क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर। और समांतर का मतलब क्या है कि इनके बीच में से कोण कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लैंग्वेज बहुत प्यारा, मतलब निहायत प्यारा जो बोलते हैं ना, मतलब शानदार, जबरदस्त, चकाचक वाला क्वेश्चन है ये वो क्वेश्चन है जो बच्चे को बताने के बाद भी पल्ले ना पड़े, क्योंकि भैया कंपैरिजन करना ही बड़ा मुश्किल है, देखना ही बड़ा मुश्किल है कि भाई ये जो चीज पढ़ाई थी वही चीज यहाँ पर है। कि भैया जब कभी ऐसे तरह से, इस तरह से आपने दो सदिशों को लिखा गया है, उनके बीच में खाली एक कांस्टेंट है, वो भी कैसा सर, धनात्मक है, तो भैया वो हमेशा आपस में क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। तो बिल्कुल वही बात यहाँ पे हुई है सर, ठीक है, चलेगा सर। और भी मेरे पास कुछ छोटे मोटे सवाल हैं और ये बचे हुए 2 क्वेश्चन मैं आपको सोच रहा हूँ कि होमवर्क में चिपका दूं। कर लोगे क्या, कर लोगे? चलो करना, ट्राई करना, आपके लिए होमवर्क है, थोड़ा खुद से सोचोगे तो मजा आएगा। ये एक क्वेश्चन है और ये एक क्वेश्चन है। ये हो चुका है क्या, ये हो चुका सच में, ये क्वेश्चन मेरे पास हो चुका है, तो इसको हटा सकते हैं, इसको हटा देंगे, ये लो भैया, इसको भी हटा देते हैं। तो भाई यहां तक अपना हो चुका है। एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क दिया है, ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क दिया है, ये आपको ट्राई करना है, और बाकी आज की क्लास होती है यहीं पे समाप्त। तो मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय। अब आपका होमवर्क क्या है आज का, भाई आज का होमवर्क आपका ये है कि आज जो क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं, ठीक है, पहले तो तमीज से पूरी क्लास को एक बार रिवाइज करना है, ठीक है, और नेक्स्ट डे आपको वही क्वेश्चन खुद से करना है। नेक्स्ट डे सेम क्वेश्चन बिना देखे खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और उसके बाद जो भी अपने पास मॉड्यूल या डीपीपी जिसकी भी है उनको सॉल्व करना है। इतना कर लोगे तो ये मेरी गारंटी है, ये पार्ट आपका बहुत आराम से, बहुत सुकून से कंप्लीट होगा बिना किसी टेंशन के, ठीक है। तो मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।